Good evening, everyone. Kindly switch on your videos, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Hmm. sir. Good evening, sir. Very good evening. I hope everybody has joined us. So far, 12 of it. Hmm. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Sir, give me just 5 minutes to on my video. Sure thing. Hmm. Hmm. All right. So today we are going to be discussing some very amazing terms about marketing, and then we are going to be doing an activity. आज हम एक activity भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पहले बात करनी है और उसके बाद हम उस एक्टिविटी के बारे में जो है बात करेंगे। ओके। ऑल राइट। अब मार्केटिंग के अंदर ना देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विच आई कैन से कॉमन होती हैं दोनों में। कॉमन दोनों में का मतलब है मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, राइट? इन विच वी आर यूजिंग द डिजिटल मोड एज अ मीडियम टू रीच आउट टू द पीपल, राइट? यहाँ पर हम सिर्फ एक माध्यम के तौर पर डिजिटल मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी काम तो देखो जो है जैसे है वो वैसे ही है, राइट? अभिमन्यु अमन आकृत वीडियो ऑन करें आप अपनी। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इन मार्केटिंग यू कैन से, एंड आई यूजुअली रिलेट इट टू डिजिटल मार्केटिंग एंड देन आई टीच इट टू माय स्टूडेंट्स। और इनको बोला जाता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या? 7 P's, P एज इन पी फॉर पेरिस। ओके, तो देर आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग, और अदर राइट से 7 P's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं 7 P's की, इसमें से सबसे पहला जो पी होता है ना, इट बेसिकली यू कैन से स्टैंड्स फॉर योर प्रोडक्ट। पी एज इन प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो 7 P's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। यू कैन से इट इज़ अ फ्रेमवर्क जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हैं, जो हमें ये बताएगा कि कौन से 7 ऐसे फैक्टर्स या 7 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए कि आप उसको सोचो समझो बिफोर यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? व्हाट यू ऑफर टू द मार्केट, मतलब आपके पास क्या है बेचने के लिए। अब वो प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है जो लोग रिसीव करते हैं, लाइक अ फोन, राइट? अ फोन इज अ व्हाट? इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट। लैपटॉप इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, राइट? अ कुशन इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, बैग इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, पर्स इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। इट कुड बी अ डिजिटल प्रोडक्ट एज वेल। ये डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कोई डाउनलोडेबल सॉन्ग हो गया, कोई डाउनलोडेबल कैलेंडर हो गया, कोई डाउनलोडेबल टेम्पलेट हो गया सोशल मीडिया का, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक सर्विस भी हो सकती है। आप कंसल्टेशन दे रहे हो तो कंसल्टेशन ही आपका खुद का प्रोडक्ट है ना, मतलब एक तरह से, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर सेलिंग। आप क्या बेच रहे हो? कंसल्टेशन। और जो हम बेचते हैं वही तो हमारा प्रोडक्ट होता है यार। ठीक है, तो प्रोडक्ट अलग अलग तरह का होता है, चाहे फिजिकल हो, डिजिटल हो, या फिर सर्विस हो, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग कहती है कि भैया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर फोकस करो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बाकियों से अलग हो। या फिर अगर आप सेम काम कर रहे हो तो उसको अलग तरह से करो, कि ऐसे करो कि सामने वाला, मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो लैग कर जाए। दूसरे नंबर की बात, आप एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस पर काम करो। मतलब आप किस तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों करती है? क्योंकि इवेंचुअली the experience that you give to your target audience is something that differentiates you among a crowd। एक बहुत बड़े क्राउड में, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कैसा एक्सपीरियंस अपने
लोगों को देते हो, ऑडियंस को देते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इवन इफ वी बाय समथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वी हैव, राइट. हम अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन लग जाती है, तो दूसरी बार भी उसी के पास जाते हैं. क्यों? एक्सपीरियंस. Because of good experience, because we were able to get well with the help of medicines that he prescribed, right. तो उन्होंने जो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करी, हम ठीक हो गए, तो हम दूसरी बार भी वहीं जाएंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा. वैसे ही एक्सपीरियंस हमें अच्छा करना होता है अपने कस्टमर्स का. अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ है, प्रोडक्ट तो फेल हो गया फिर आपका. तो डिजिटल मार्केटिंग कहता है कि भैया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, और एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन. इस पर फोकस करो. वैल्यू प्रोपोजिशन आपका एक ऐसा फैक्टर होता है, फीचर होता है जो आपको आपके क्राउड में अलग बनाता है. मतलब कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे, या आप अलग तरीके से कर रहे हो, वो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होता है. मतलब बेसिकली द वाई, कि लोग आपसे ही क्यों खरीदें. ठीक है. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से रिलायंस है और एक कोई लोकल रिटेल शॉप है, बहुत बड़ा स्टोर है समथिंग. अब वो कोई ना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन ज़रूर देंगे, चाहे तो वो हैवी डिस्काउंट लगाएंगे, वो 1-on-1 निकालेंगे, ठीक है, और रिवॉर्ड पॉइंट्स निकालेंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम निकालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे विद हेल्प ऑफ विच वो कोशिश करेंगे कि लोग हमारे पास आए, सामने वाले कॉम्पिटिटर के पास ना जाएं. ठीक है. तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन होता है. मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि आप अलग तरीके से करते हो, या आप अलग कर रहे हो, सामने वाला कर ही नहीं रहा उस चीज़ को. ठीक है. तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन. अभी 2 दिन मैंने पहले एक रील देखी इंस्टाग्राम पे, जिसमें आई गेस हीरो होंडा ने लॉन्च किया है एक ऐसी चीज को करने वाले हैं. ऑटो एक्सपो अभी हुआ, उसमें दिखाया उन्होंने. भाई साहब वो ऐसी चीज है, मतलब वो ऑटो रिक्शा है और स्कूटी है एक ही टाइम पे. उसको इस तरह से बनाया गया है कि जो स्कूटी है उसी पर ऑटो फिट है. कहने का मतलब है कि ऑटो अलग हो जाता है उससे और स्कूटी निकल जाती है उसमें से. तो इफ somebody wants to go on that scooty, you ride the scooty. If you want to use it as a commercial vehicle to take people somewhere, लोगों को लेके जाने के लिए, तो आप एज एन ऑटो उसको यूज़ करो. तो ऐसी ताबड़तोड़ चीज़ बनाई है. बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसको प्रमोट किया, जैसे राजीव माखनी एंड शो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो आज तक किसी ने नहीं किया. वो उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है, डूइंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर. ऐसा कुछ करना जो आज तक नहीं किया गया किसी के भी द्वारा, वो वैल्यू प्रोपोजिशन होता है भाई साहब. वो बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे से अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करना है. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरा पी आता है आपका प्राइस, राइट. अब देखो जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है. डायनेमिक का मतलब काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं उसमें, और जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन होती है. जैसे कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस करा हुआ है, ठीक है, कस्टमर की डिमांड कितनी है, अच्छा ऐसे परसीव्ड वैल्यू कितनी है, मतलब सामने वाला क्या सोचता है कि यार ये कितने की होनी चाहिए. ठीक है, वो कहेगा 10 रुपये की होनी चाहिए, तुम 1000 रुपये की करके बैठे हो, इसका मतलब तुम्हें इनफ वैल्यू नहीं दे रहे हो उस चीज़ में. ठीक है. तो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू कंसिडर अलग अलग चीज़ें. अब आपकी टारगेट ऑडियंस है, लेट्स सपोज पीपल विद लोअर इनकम फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब पीपल विद लोअर इनकम अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आप एक बात समझो, आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिसका प्राइस है 35,000 रुपये का. डजंट मेक एनी सेंस. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एकदम बकवास है आपकी. क्यों है? आपका, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट एकदम एक्सीलेंट होगा, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा लोगों की. पॉइंट इज इफ दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, हु इज गोइंग टू परचेज इट, राइट. तो आपका प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट तो बढ़िया हो गया, लेकिन पी फॉर प्राइसिंग एकदम गलत हो गया, तो इवेंचुअली इट्स नॉट गोइंग टू सेल. बिकेगा नहीं स्मृति वीडियो ऑन. तो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, राइट. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हो. जैसे कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स हो गए. ठीक है, आजकल सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आने लग गए हैं. ठीक है. पहले क्या होता था, आप देखो, आप मूवीज परचेज या रेंट करते थे ऑनलाइन, आज भी यूट्यूब पे काफ़ी मूवीज रेंट पर अवेलेबल है. ठीक है. 150 रुपये हो गया. ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर. 150 रुपये लो और एक मूवी आप वो करो. अब नेटफ्लिक्स जैसी चिड़िया आ गई, कहती 150 रुपये दो मेरे को या 200 रुपये दो मेरे को, जितनी मर्जी मूवीज देखो महीने की. ठीक है, महीने में 150 रुपये दो. कहाँ 150 रुपये एक मूवी का रेंट का, कहाँ 150 रुपये आप चाहे
एक दिन में 2 मूवीज देखो, 30 दिन में 60 मूवीज देख लो, कोई आपको नहीं रोकने लगा कि भाई साहब इतनी पिक्चरें क्यों देख रहे हो, राइट? तो कहने का मतलब क्या, कि उन्होंने ये चीज सोची, देखी, समझी कि यार हमारी टारगेट ऑडियंस की ना ये रिक्वायरमेंट है क्या, कि ऐसे मूवीज तो बाय करना, रेंट करना बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। उससे भी पहले क्या हुआ करता था, सीडीज हुआ करती थी, ठीक है, दुकानें होती थी अलग अलग और वहाँ सीडीज होती थी मूवीज की, हम वहाँ जा करके मतलब उनसे बाय करते थे, रेंट करते थे। इवन बिट टॉरेंट का नाम मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों ने मतलब जो है सुना है, ठीक है, बिट टॉरेंट, हाँ, धीर इज रेजिंग हिज हैंड। तो बिट टॉरेंट पे बड़ी मूवीज डाउनलोड करते थे हम लोग, ठीक है, मैं भी करा करता था। बिकॉज उस टाइम पर ये नेटफ्लिक्स और ये सब नहीं होता था, amazon प्राइम हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो इफ यू हैड टू वॉच अ मूवी यू हैड टू डाउनलोड बिट टॉरेंट और फाइल ढूंढ के फिर आप टॉरेंट की फिर डाउनलोड करते थे, राइट? तो अब जमाना बदल गया है। तो 150 रुपये महीने का या 200 रुपये महीने का हर कोई खुशी खुशी देता है। तो दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि पीपल वॉन्ट टू वॉच मूवीज, राइट? दे वॉन्ट टू वॉच मूवीज, बट द थिंग इज दे आर फाइंडिंग इट टू प्राइजी, राइट? कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो समझती है कि इट शुड बी गिवन, दिस सर्विस शुड बी गिवन एट अ लोअर प्राइस, बड़ा महंगा पड़ रहा है, उन्होंने समझा और उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल ला दिया। क्यों? क्योंकि एक बार में एक साथ पैसा देने में हर कोई कतराता है, ठीक है। उन्होंने कहा कोई नहीं, तो महीने महीने का देते रहो, जितनी मर्जी पिक्चरें देखते रहो, 150-200 रुपये मतलब महीने का देते रहो, और जितनी मर्जी पिक्चरें देखते रहो। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी ले आए सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए, और वही उसी के जरिए वो क्या हो गया, जबरदस्त सक्सीड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आजकल काफी सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कहते हैं वन टाइम फी दे दो, ठीक है, और उसके बाद जितना यूज करना है मतलब इसको करो, जो अपडेट्स आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो यूजुअली मतलब होता है। अगर आप देखो तो दिस इज समथिंग जो यूजुअली होता है, ठीक है। तो ये फंडा है। 1 मिनट कवलजीत, आप अपनी वीडियो ऑन करोगे एक बार? ऋचा आपकी वीडियो ऑफ है। अमन, ज्योति, आशीष, अगर आप अपनी 1 मिनट में वीडियो ऑन नहीं करते, सॉरी, मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि दैट वुड मीन कि आप क्लास में नहीं हो। ऋचा, आपका नाम मेरे पास एलएमएस में नहीं आ रहा, उस दिन भी नहीं था। आपको कौन लिंक दे रहा है? आप अपनी ऑडियो ऑन करो प्लीज। मेरे को प्रिया मैम लिंक दे रहे हैं। मैंने आपने मुझे जो तेजपाल सर का नंबर दिया था, मैंने उस पर कॉल भी किया था, बट वो हम्म। नंबर दोनों बार स्विच ऑफ था। तो मैंने आज प्रिया मैम से आज भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे पहले रॉन्ग लिंक भेज दिया था। मैं किसी और क्लास में एंटर हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है वो। थ्री हम्म। पॉइंट 3 मंथ्स पुरानी क्लास थी। तो फिर आज मैंने मैम को बोला है, मैम कह रही है कि कल तक आई ट्राई, कि कल तक मैं आपको करवा दूँ ऐड। नहीं तो आप उनको बोलो कि सर ऐसे अलाउ नहीं कर रहे मेरे को, क्योंकि देखो मेरे को अलाउड नहीं है कि जो एलएमएस में एडेड नहीं है, आई कैन नॉट गिव द लिंक्स टू दोस पीपल। इफ समबडी एल्स इज गिविंग यू द लिंक्स, दे आर सपोज टू ऐड यू टू द एलएमएस, इट्स गोना टेक हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है सर, मैंने उनको बोला था, मैं आज दोबारा बोल ठीक दूंगी है। उनको। आप आज हाँ के लिए जी। तो देखो मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ओके आप आगे ओके। से उनको बोलो, आप सीधा बोल दो, ठीक है, कि मेरे सर मना कर रहे हैं, आप एलएमएस में ऐड करो। देखो आपने फी पे करी है, राइट? है ना? राइट। तो आप उनको बोलो आप मेरे को एलएमएस में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपको भी मैं लिंक आज मांगना पड़ रहा है, आप भेजती हूँ। एलएमएस से सीधा ज्वाइन करोगे, दैट इज द प्रोसेस। यस सर। ओके। ओके ओके। श्योर। कवलजीत, आपका नाम भी नहीं है, इट्स ओके दैट यू आर ऑन द जॉब, बट आपका नाम भी नहीं है। तेजपाल से क्या बात हुई थी? आशीष, आप मेरे को बार बार रिक्वेस्ट मत भेजो बेटा, इसकी अलाउड नहीं होता ऐसे रिकॉर्ड करना लोकली। आपके पास इसमें वो है, आपके एलएमएस में ना रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उसको, ओके सर। ठीक है। ओके सर।
आशीष, आपका भी नाम नहीं है इसमें एलएमएस में वाईएसओ? मैम कल करेंगे, मुझे मैम ने बोला कि 10-11 बजे कॉल करना है मुझे, कल उस किसने कल बोला? प्रिया मैम ने। प्रिया मैम ने? ये कौन सी ब्रांच में होती हैं प्रिया मैम? मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना इनका। पता नहीं सर, प्रिया मैम से ही हुई है हमारी बात। क्योंकि ऐसे तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी यार, क्योंकि ऑनलाइन में देखो ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगती है, जो ज्वाइन करता है उसकी अटेंडेंस लगती है। वो ठीक है, आपका तेजपाल नाम सर ही का नहीं है। कॉल किया था मैंने, तेजपाल सर का तो नंबर स्विच हम्म। ऑफ आ रहा था। तेजपाल ने क्या बोला? स्विच ऑफ आ रहा है नंबर उनका तो। स्विच ऑफ आ रहा था। चलो, ऑल राइट। आशीष, आप भी अपने आप को एलएमएस में ऐड कराओ। ओके सर। क्योंकि आप लोग ऐसे अटेंडेंस मिस करते रहोगे यार, मैं मार्क मैनुअली भी नहीं कर सकता क्योंकि आपका नाम ही नहीं है उसमें। ठीक है, चलो एनीवेज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्राइस की। तो देखो, प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला पी हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट। दूसरा हो गया आपका प्राइस। अब तीसरे की बात करते हैं, दैट इज आपका प्लेस। डिजिटल मार्केटिंग में प्लेस का मतलब होता है वेयर इज योर प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल, राइट। मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ पर बिक रहा है। आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि आप वहां पे प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। पॉइंट इज इट नीड्स टू बी वेरी क्लियर टू यू कि आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को कहाँ पर सेल कर रहे हो। ठीक है, वो क्या है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम प्लेस की बात करते हैं। ठीक। चौथी चीज आती है, मतलब फोर्थ पे आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। हो सकता है आप एसईओ कर रहे हो, एड्स चला रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में प्रमोशन वाला पार्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। दैट मीन्स आप एग्जैक्टली exactly कैसे प्लान कर रहे हो कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक लेके जाओगे, लोगों को अवेयर करोगे उस चीज के बारे में। राइट। तो प्रमोशन इज अ मस्ट। और बिजनेस टू बिजनेस ये वैरी करता है। किसी के बिजनेस के लिए हो सकता है एसईओ बढ़िया रहे, किसी के लिए हो सकता है एड्स बढ़िया रहे, किसी के लिए हो सकता है दोनों बढ़िया रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों को सीखेंगे और आपका आइडिया भी आपको लगेगा और इंप्रूव होगा आइडियोलॉजी। ठीक है। फिर पांचवा पी आता है, दैट स्टैंड्स फॉर पीपल, लोग। देखो, अब पीपल का मतलब क्या हुआ, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो पीपल का मतलब ऐसे लोग जो आपके ब्रांड के साथ जुड़ के या जुड़ सकते हैं या जुड़ करके लोगों तक पहुंचाने की लोगों तक मतलब पहुंचाया जा सकता है आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करता हूं तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो पीपल वाली कैटेगरी में है, क्योंकि वो मेरी मदद करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं, ब्रांड अवेयरनेस हो, लोग मेरे बारे में जाने, मेरे ब्रांड के बारे में जाने, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने और मेरी सर्विस के बारे में जाने, राइट। तो वो होता है क्या, पीपल का पार्ट। मतलब आपके इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो इसका पार्ट हैं। ऐसे लोग हैं जो यूजर जनरेटेड कंटेंट देते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई क्रीम है, कुछ है, तो बताते हैं हाँ मैंने ये क्रीम देखी, ये क्रीम मैंने यूज करी, सो ऑन जो ऐसे लोग एड्स चलाते हैं। ठीक है। कोई स्किन केयर ब्रांड है और उसका कोई कस्टमर है, वही बता रहा है मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया, ऐसे लगाया, इतने दिन में मुझे ये फर्क दिखा। इस तरह के कंटेंट को ना यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। कि भाई आप ही का जो यूजर है, आप ही का जो ग्राहक है,
वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बातें उसमें बता रहा होता है, तो वो लोग भी आपके पीपल में आ जाएंगे, राइट? क्योंकि वो भी तो आपकी मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं ना इवेंचुअली, चाहे वो आपके पास जॉब नहीं कर रहे लेकिन हेल्प तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सो इन डिजिटल मार्केटिंग पीपल बेसिकली इन्वॉल्व योर इन्फ्लुएंसर्स विद whom you collaborate, एंड ऑल्सो द पीपल जो आपको यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है दे रही हैं। तो पहला था आपका प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन, पांचवा पीपल, छठा प्रोसेस। ओ, छठे के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रोसेस। अब प्रोसेस का फंडा क्या होता है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग में प्रोसेस का मतलब आप क्या तरीका अपना रहे हो एक बंदे को ऐसी स्टेज से उठाकर कि जहां पर वो आपके बारे में जानता ही नहीं है, ऐसी स्टेज पर लेके जाने के लिए जहां वो आपसे कुछ परचेज करता है। क्या मैंने कहा? आप क्या तरीका या स्ट्रैटेजी अपना रहे हो या कैसे करोगे ये काम अचीव कि अभी वो एक ऐसी स्टेज पे है, एक बंदा जो आपको जानता भी नहीं, अवेयर नहीं है आपके ब्रांड के बारे में, उसको ऐसी जगह, ऐसी स्टेज पे लेके जाने जहां पर आप से वो कुछ खरीद रहा है या खरीदता है, राइट? तो वो आपका प्रोसेस होता है। अब उसी प्रोसेस में हर तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी जो है मतलब आपकी आ जाती है। भाई, मैंने पैम्पलेट छपवाए, पैम्पलेट बिकवाए, पैम्पलेट बंदा देखेगा, मेरे पास आएगा, मेरी जो सेल्स टीम है उसकी हेल्प करेगी, फिर सेल्स टीम के बाद उसको फाइनेंस कराना होगा तो फाइनेंस टीम हेल्प करेगी, वहाँ ले जाएंगे, फाइनेंस टीम के बाद जो है उसको डिलीवरी टीम डिलीवरी करेगी प्रोडक्ट। उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम उसको आती है तो आफ्टर सेल्स टीम मेरी बैठी है। तो ये पूरा जर्नी हो गया एक तरह का। तो आपके बिजनेस में भी ये चीज़ इस्टेब्लिश होनी चाहिए। प्रोसेस बेसिकली रेफर्स टू द सिस्टम्स एंड द वर्क फ्लोज जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस को लोगों तक लेके जाते हो और बेचने के बाद उनको एक सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कहा ना, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी स्टेज जहां पर वो जानता ही नहीं आपके बारे में, वहां से आपको वहां तक लेके जाना है जहां वो आपसे कुछ खरीदे, वो प्रोसेस कहलाता है। वो जो जर्नी है ना, उसमें आप जो जो काम करोगे वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। फिर सातवीं बात आती है आपका फिजिकल एविडेंस। अब ये क्या चिड़िया है भाई साहब? तो फिजिकल एविडेंस का फंडा देखो बड़ा क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग के केस में जब आप फिजिकल एविडेंस की बात करते हो, इसका मतलब आपके ऑनलाइन रिव्यूज। एविडेंस का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो दर्शा रही है आपकी प्रेजेंस, ऐसी चीज जो आपकी प्रेजेंस को, आपके ब्रांड की प्रेजेंस को सॉलिडिफाई कर रही है कि भाई साहब ताबड़तोड़ ब्रांड है ये तो। ठीक है, वो कौन करेगा भैया? लोग करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन रिव्यूज से, वीडियोस के जरिए, केस स्टडीज के जरिए कि भाई देखो इस बंदे ने मेरा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, सबसे इस्तेमाल करी, पहले ये हाल में था, अब ऐसे हाल में है। ठीक है, इस तरह की चीजों से तो ये फिजिकल एविडेंस के तौर पर एक्ट करेगा। जो बहुत सारे ब्रांड आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, रिव्यूज बनवा लेते हैं लोगों से और वो रिव्यू की ऐड चलाते हैं, लोगों के आगे दिखाते हैं कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मतलब इन लोगों ने लिया तो ये अच्छे खासे बेनिफिट हुए उस चीज से, है ना? तो वही चीज जो है हम यहाँ भी बात कर रहे हैं कि एज अ बिजनेस फिजिकल एविडेंस बेसिकली रेफर्स टू रिव्यूज, केस स्टडीज। ठीक है, ये सब चीजें एग्जैक्टली मतलब आप लोगों को दिखाते हो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस ने आपने कैसे मदद करी उन लोगों की कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं। एक ऐसे पॉइंट से जहां वो जानते ही नहीं थे आपको और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कुछ अपनी जिंदगी में, एक ऐसे पॉइंट तक जहां पर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। किसने करी? आपने करी, आपके प्रोडक्ट ने करी, आपके सर्विस ने करी। वो दिखाओगे लोगों को तभी तो बाकी लोग भी अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है, एक कहानी है, नॉट कहानी है मतलब मैं एक अक्सर बात बोलता हूँ, जनरल सी बात दैट इज पीपल ट्रस्ट पीपल। तीन शब्द, पीपल ट्रस्ट पीपल, PTP, द PTP फ्रेमवर्क। पीपल ट्रस्ट पीपल, लोग लोगों पर विश्वास करते हैं। आप आज मार्केट में जाते हो भाई साहब, आप ब्रांड नहीं खरीदते ठीक है, आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप खरीदते हो अपनी प्रॉब्लम का हल। ठीक है, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। आज आपके पास एक जैकेट नहीं है तो जैकेट नहीं है, वो प्रॉब्लम है। ठंड लग रही है, ये प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है? जैकेट खरीदना। आप जैकेट इसलिए नहीं खरीदने जा रहे कि भाई साहब रेड टेप ने, पीटर इंग्लैंड ने, किसी ब्रांड ने मतलब नई नया डिजाइन लॉन्च किया तो यू गोना बी बाइंग इट। वो लोग बड़े कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू द मार्केट टू बाय जैकेट बिकॉज ऑफ विंटर्स। सर्दियां हो रही हैं जी ठंड ना लग जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, एक एक नीड है, जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हो, वो है जैकेट। अब उस जैकेट को खरीदने के लिए बड़े सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको।
जहाँ जो सबसे बेहतर 7 पीस पे काम कर रखा होगा जिसने, उसी के पास जाओगे और उसी से खरीदोगे, देखा ना, देखना आप। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस देखो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मार्केट में गए, 10 में से एक शॉप बड़ी वेल नोन थी, आपने रिव्यूज़ पढ़े हैं, लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आप भाई साहब उस दुकान पे जाओगे। ठीक है, मैं कहता हूँ हो सकता है दूसरी दुकान का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप लोगों पे विश्वास करते हो और लोग तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। बाकी लोग बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हुए भी वो रिव्यूज़ नहीं डाल रहे या रिव्यूज़ कलेक्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं आ जाएगा कस्टमर। तो भैया पागलपंती तुम्हारी है। ठीक है, मतलब वो 9 दुकानदार तो पागल हो गए ना, जो उस पे काम ही नहीं कर रहे। जो एक स्मार्ट था, उसने पकड़ लिया चीज को कि भाई साहब लोग तो लोगों पे विश्वास करते हैं, लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कपड़ों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो लोगों ने अगर बोलना शुरू कर दिया भाई साहब ये बड़े अच्छे कपड़े देता है, ये है वो है, तो बाकी लोग तो अपने आप खींचे चले आएंगे। है ना? तो फिजिकल एविडेंस देखो बड़ी जरूरी चीज है, चाहे आप एक दुकान चला रहे हो आज की डेट में, चाहे आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो, डजेंट मैटर। If you're not showing people, if you're not giving people a reason to buy something from you, they won't buy from you. लोगों को अगर आप एक कारण नहीं दोगे, रीजन नहीं दोगे कि क्यों वो आपसे खरीदे, फिर वो नहीं खरीदेंगे यार आपसे। आप सोचो दुकान खोल दी, बड़ा अच्छा इंटीरियर एक्सटीरियर बना दिया, लोग आ जाएंगे, बड़े कम लोग होंगे जो शक्ल देख के आएंगे, और बड़े ज़्यादा लोग होंगे जो दूसरों की बातें सुन के आएंगे। तो धंधा चलाना है ना भैया, तो सबसे पहले माउथ ऑफ वर्ड फैलाना बहुत जरूरी होता है, पॉजिटिव लोगों से लोगों तक। हम इंसान हैं, और इंसान इंसान पर विश्वास करता है। पीपल ट्रस्ट पीपल, सामने वाले सेल्स पर्सन पे नहीं करेगा तो तीसरे बंदे पे नहीं करेगा, लोगों पर विश्वास करेगा। स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय किया उस पर्टिकुलर जगह से या सर्विस को बाय किया और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ठीक है, तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ना भाई साहब, इससे बेहतरीन ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी मैंने जिंदगी में ना तो आज तक देखी है, ना किसी को सिखाई है, और ना खुद से की है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। क्यों है? क्योंकि लोग लोगों पर विश्वास करते हैं। मेरा बिजनेस है, मैं जाके बोलूंगा कितना ही एडवर्टाइज कर लूँ, कुछ कर लूँ, लोग उतना विश्वास नहीं करेंगे। उसके चाचे ने, ताऊ ने किया, पड़ोसी ने किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खुशी खुशी जाके भागते हुए परचेज करेंगे, भाई साहब ले लो बस। वही चीज़ तो चाहिए। बीट एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ बेच रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेच तो रहे हो ना यार। ठीक है, और बिकता क्या है? हल, सॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रॉब्लम सामने वाला फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन, एंटरप्रेन्योर्स भी यही काम करते हैं। फ्लिपकार्ट इसलिए चला था भाई साहब सबसे पहले क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में। आपको टीवी लेना है कहीं और जाना है, फोन लेना है कहीं और जाना है, राशन लेना है कहीं और लेना है जाना है दवाइयाँ लेनी है कहीं और जाना है। उसने सब कुछ एक जगह कर दिया, जिंदगियां फास्ट होने लग गई। ठीक है, लोग बिजी होने लग गए, 24/7 शिफ्ट है जी, किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, किसी की डे चल रही है। उन्होंने रियलाइज करा पीपल डू नॉट हैव द टाइम एंड पेशेंस नाउ। सब कुछ एक साथ दे दिया भैया, फोन खोलो, फोन में ऑर्डर करो, टक 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 टक, खेल खत्म। तुमने 15 अलग अलग कैटेगरीज का माल मंगवाना है, मंगवाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर आएगा। प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, समझा गया, कल दे दिया, देखो कहां से कहां पहुंच गया फ्लिपकार्ट। ठीक है, यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स वॉलमार्ट ने खरीद लिया उसको। ठीक है, फ्लिपकार्ट को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना एम्फसाइज कर रहा हूं इस चीज पे कि फिजिकल एविडेंस बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोल्यूशन पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस मैन और अ वुमन, यू वुड बी सेलिंग सोल्यूशंस। अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचने पे, फ्यूचर पे ध्यान दोगे ना, तो कुछ नहीं बिकने वाला, आज मेरे से गारंटी में लिखवा लो। बिक गया तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा आगे से कैश में, वो भी। ठीक है, नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि 90% लोग मिस्टेक करते हैं कि भैया हम तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, अब तो अपनी सर्विस बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि हमारा तो प्रोडक्ट बड़ा घातक है, सर्विस बड़ी घातक है। अरे भैया प्रोडक्ट घातक है, सर्विस घातक है, फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को उसकी जरूरत है या नहीं है, उससे फर्क पड़ता है। और जब उसको जरूरत है, क्या तुम उसके सामने अपने प्रोडक्ट सर्विस को तरीके से पिच कर पा रहे हो, लेके जा रहे हो, नहीं लेके जा रहे हो, अपने आप थोड़ी आ जाएगा वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अगर आज की डेट में किसी को आंखों की परेशानी है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया उसके पास अपील है, किसके पास? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइजेशन है। तो दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, राइट? ऐसे ही इंसान का दिमाग चलता है। वी टेंड टू फील इफ देर इज क्वांटिटी, ज्यादा डिग्रियां हैं तो ज्यादा क्वालिफाइड है, ये है वो है, 4 तरह की बातें। ठीक है, तो ये चीज बड़ा ध्यान में रखने वाली है। और ये 7 एलिमेंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा ज्यादा क्या है, जरूरी है। ओके, अब मैं एक एक करके एक बार चैट्स में ये शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आप गो थ्रू कर लो, फिर आगे की बात करेंगे।
सबसे पहला पी हमारा प्रोडक्ट। आपने शेयर कर दी थी वो पीपीटी जो आपने लास्ट टाइम दिखाई थी। मुझे खुद ध्यान नहीं है, आप याद दिलाओ। अब इसमें ग्रुप में तो मुझे नहीं दिखी जो ग्रुप में नहीं है। नहीं। सो सॉरी, मैं भूल गया हूँ फिर। रुको भी करता हूँ। ठीक है। मैंने ऐड कर दिया ग्रुप में और ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया ताकि गुम ना हो इधर उधर। थैंक यू। हाँ गिरधर बोलो। सर वो ग्रुप में ऐड नहीं किया। ग्रुप में बेटा मैंने नहीं करना, मैंने आपको बताया था ना नहीं। तेजपाल करेगा। हाँ तेजपाल को हाँ। आपने फोन किया? सर उनको तो नहीं किया था, वो जो मैम थे ना, मैम और एक वो गर्वित सर है जिनके थ्रू एनरोल हुआ था, मैंने उनको कहा था। ठीक उन्होंने है कहा था कि करवा देंगे, बट करवाया नहीं, कोई रिस्पॉन्स बेटा, तो नहीं। एक बार कल रिमाइंड कराओ क्योंकि ये ना कम्युनिटी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ठीक है, उनको पता है क्या सिस्टम है, कौन सा स्टूडेंट कौन सी बैच का है क्या है, तो मैं ऐसे ऐड नहीं कर सकता। ओके। ठीक है। ओके।
ये रहा आपका तीसरा। मैंने सातों शेयर कर दिए चैट्स में, आप एक बार गो थ्रू कर लो। मैं इसका ना एक डॉक्यूमेंट बना के भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दैट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ विष्णु, बोलो। सर ये पीपल वाला पॉइंट थोड़ा समझा देंगे क्या? कौन से वाला? पीपल वाला। पीपल वाला मैंने बताया कि पीपल में आ गया वो लोग जो आपके बिजनेस के साथ जुड़ करके आपकी मदद कर सकते हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, जैसे यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि भैया किसी ने आपका पहले प्रोडक्ट लिया, सर्विस ली, उसका एक रिव्यू सिस्टम या कुछ ऐसा बना करके मतलब आपने डाल दिया, ये प्रोडक्ट यूज करते हुए जो है उसने दिखा दिया, इसको यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। जैसे मैंने स्किन केयर ब्रांड का एग्जांपल लिया था। स्किन केयर हाँ। ब्रांड एक क्रीम बनाता है, वो क्रीम लगाते हुए दिखा रहा है उसको, और आफ्टर और बिफोर दिखा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से जब आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, वो सब पीपल में आ जाता है। ठीक है, फिर आप चाहे उस चीज़ को एड्स के तौर पे यूज़ कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, कहीं भी डाल रहे हो, वो आप पर डिपेंड करेगा एज अ बिजनेस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। स्मृति बताओ। सर एक्चुअली मुझे ये फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था बोलो ना। कि मतलब मैंने ऐसे देखा है, इनफैक्ट मैं लाइक जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज वगैरह आती हैं उसमें मैंने देखा है कि ये जो न्यू ब्रांड्स आती हैं दे यूजुअली पे पीपल कि तुम हमारा रिव्यू लिखो, अच्छा रिव्यू लिखो, इवन इफ हम्म। दे डोंट यूज देयर प्रोडक्ट, कि बस हाँ। लिख दो। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोडक्ट सच में मतलब जेन्युइन रिव्यूज है या नहीं है? एज अ कस्टमर, देर इज नो वे टू फाइंड दैट आउट। देर इज ओनली अच्छा। वन वे, यू परचेज द प्रोडक्ट योर सेल्फ एंड देन यू फिगर इट आउट, right? But not every तो brand is doing it. There are some brands, I am aware about the fact those people buy the reviews,
but not everybody is doing it, right? Because it's a bad practice, right? What people think is कि we'll give a good experience to the people and then ask people to give us reviews, right? That is one strategy. वो अच्छा है कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा एक्सपीरियंस लगा, बनाओ, ठीक है। एक हो गया हम आपको पे करेंगे, आप वो कर दो, तरफदारी कर दो हमारी या तारीफ कर दो, वो गलत है। तो वो एक बैड प्रैक्टिस है। नॉट एवरी ब्रांड अलाइंस विद दैट एंड गुड ब्रांड्स डोंट डू दैट, राइट? बट येस, देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट डू दैट। तो हमारे पास एज कंज्यूमर्स कोई तरीका नहीं है टू फाइंड आउट वेदर दैट इज अ फेक और यू नो वो रिव्यू। अब आप फ्लिपकार्ट की बात करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे बड़ी सिंपल सीधी सी स्ट्रैटेजी है। मान लो आपने एज अ सेलर रजिस्टर किया हुआ है, आप नए बिजनेस हो, कोई रिव्यू नहीं देगा, यू नो। तो क्या करते हैं लोग, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं कि जी आप मंगवा लो, ठीक है, पैसे पे कर देना, जो आएगा वो हम पे कर देंगे आपको, ठीक है भाई। फ्लिपकार्ट से तो फिर उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका क्या 10-20 रुपए का नुकसान होगा जो फ्लिपकार्ट अपनी कमीशन काटेगा, ठीक है। तो ऑफिशियली उन्होंने वहां से परचेज कर लिया, ठीक है। ऐसे करते करते ऊपर आ जाते हैं और उनसे रिव्यू भी डलवा देते हैं, क्योंकि रिव्यू तो आप तभी तभी डाल पाओगे जब आपने कुछ परचेज किया वहां से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ये स्ट्रैटेजीज भी बड़े लोग करते हैं, कैसे पकड़ोगे अब आप इसको, ठीक है। तो ये तो देखो चलता रहेगा। तो इवेंचुअली इट्स अबाउट कि आपका प्रोडक्ट अगर बहुत एक्सीलेंट है तो रिव्यूज को भी हर कोई सच्चा समझेगा। प्रोडक्ट बेकार है तो फिर सामने वाला, देखो आप हो मैं हूँ, यही कहेगा ये रिव्यूज तो फेक डलवाए हुए हैं, प्रोडक्ट देख कैसा है, बेकार सा, ये सर्विस देखो कितनी बेकार है। ऐसा यूजली होता भी है। हम देखते हैं एक बार क्या हुआ, दिल्ली में ना एक रेस्टोरेंट है नोन विद द नेम ऑफ राजू चूर चूर नान, ठीक है। वे डू यू रिसाइड? वसंत कुंज, दिल्ली। बसंत कुंज। तो दिल्ली में ना द्वारका वाली साइड पे देर इज दिस राजू चूर चूर नान, बड़ा फेमस था, ठीक है। मे बी धीर ऑल्सो नोज इट, ही इज स्माइलिंग, ठीक है। तो आई वेंट ओवर देयर विद माई फैमिली, ठीक है। तो नाम देख के जैसे भी है, लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी, ठीक है। लेकिन जब वहाँ का नान टेस्ट किया, ठीक है, कवलजीत इज सेइंग सेक्टर 12, तो ही नोज इट ठीक है, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली। तो व्हेन आई टेस्टेड द नान, इट वाज अराउंड मतलब वन थाली कॉस्टेड मी अराउंड, आई गेस 200 to 250 rupees, something around that, right? We took two thalis initially ki let's taste it and then मैंने पहली बाइट ली, आई वाज लाइक चलो ठीक है, एक बाइट में पता नहीं चलता, दूसरी तीसरी चौथी, बट मैं मतलब तलाशता रहा उस कारण को जिसकी वजह से वो रिव्यूज डले हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई क्या है इसमें, नान था और नान के अंदर काजू डले हुए हैं और मतलब मक्खन सा रख के दिया हुआ है, इतना सारा मक्खन था, क्या था मुझे ध्यान नहीं है। काजू किशमिश कौन डालता है नान में, वो भी ऐसे पटके से हुए हैं। और उसके बाद मतलब ऐसी दाल मखनी थी कि बंदा, मतलब क्या ही बताऊं मैं। पनीर था, शाही पनीर था उसमें, तो शाही पनीर भी खट्टा खट्टा सा था, अजीब सा था, और वहाँ लिखा हुआ है कि 2 बार इन्फिनाइट आप रिफिल लो। मैंने कहा भाई साहब एक बार खाए नहीं जा रहा, तुम लोग रिफिल की बात कर रहे हो यार, ठीक है। इट वॉज रिटन ओवर देयर, और मैंने अपनी फैमिली को बोला, मैंने कहा यार यहाँ एक बार नहीं खाया जा रहा, रिफिल कौन लेगा इनके पास जा करके। तो दैट वाज वन केस ऑफ ऐसा फेक रिव्यू वाला सिस्टम। बट मैंने जिनसे सुना, जो वो रहते हैं वहाँ रहते हैं सोन, देवर लाइक कि सर पहले ना ये अच्छा हुआ करता था, ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे फेमस ज़्यादा हो गया, क्वालिटी ख़राब कर दी, डाउन कर दी। ये सीन हो गया। और बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, जब कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, स्केल करने लग जाते हैं, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है, नहीं संभाल पाते और वहीं गड़बड़ हो जाता है मामला सारा, राइट। अब मुझे नहीं पता कि वो फेक रिव्यूज़ उसने डलवाए हुए थे या जो भी है, बट उसके रिव्यूज़ और उसका क्वालिटी ऑफ फूड बिल्कुल मैच नहीं करता था, बिल्कुल भी। और पागलों की तरह लाइनें लगी हुई हैं। मैं सोच रहा था इट वुड बी वेरी गुड, राइट। वो वेरी गुड तो क्या, गुड भी नहीं था वो, तो इट वॉज बैड आई वुड से। तो ऐसा होता है, ऐसे ही लोग करते हैं। इसलिए तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि अगर आपका प्रोडक्ट या आफ्टर सेल सर्विस बेहतरीन है ना, तो फिर सामने वाला समझ जाएगा भाई साहब ये रिव्यूज एकदम सही है, 4 लोगों को और बताएगा जो खरीदना है ये वाली चीज़ तो यहाँ से खरीदो। लेकिन अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो समझेगा यार ये तो फेक रिव्यूज हैं, ये लोग कैसे इसको पसंद कर रहे हैं इतना, जब ये है ही नहीं चीज़, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये चीज़ होती है। ओके, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ कृत बोलो। सर ये प्रोसेस वाला एक बार दोबारा बता दोगे? क्या 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 क्या? ये जो प्रोसेस वाला है, प्रोसेस वाला वो एक बार बता प्रोसेस वाला, दो अच्छा। जी। देखो
प्रोसेस का मतलब होता है क्या, हिंदी में तरीका। तरीका मतलब क्या, काम करने का एक तरीका। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में प्रोसेस की बात करते हैं। आज आपने ऐड दिखाई एक बंदे को, तो वो बंदे ने आपके बारे में जाना, आपको समझा, आपको पहचाना। कल फिर ऐड दिखाई, उसने आपको फॉलो कर लिया। फिर आप कंटेंट भी डाल रहे हो, वो उसको भी देख रहा है। धीरे 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 वो इंस्पायर हो गया, उसको लगा ये चीज़ खरीदनी चाहिए और आप अच्छे वेंडर हो, वो आपसे खरीद लेता है। तो जब वो आपको जानता नहीं था, उस स्टेज से लेकर के एक ऐसी स्टेज तक जब उसने आपसे कुछ खरीदा, अपने बड़े काम किए होंगे, आपने ऐड भी चलाई, कंटेंट भी डाला, स्टोरीज पे भी आए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो वो काम हो रहा है, वर्क, एक सिस्टमैटिक फ्लो है, वर्क फ्लो है कि एक के बाद मुझे ये करना है जिससे क्लाइंट मिलेंगे। वो प्रोसेस है आपका समझ रहे हो मेरी बात को। उसको प्रोसेस बोल दिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, कि व्हाट यू आर डूइंग टू टेक योर कस्टमर फ्रॉम one point where he doesn't know about you to the point where he buys something from you and you are giving him excellent service। वो एक प्रोसेस है, वो जर्नी खुद में एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो प्रोसेस ही नहीं है आपके पास तो क्लाइंट कभी नहीं मिलेंगे। जी। ओके अकृत, ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ, और किसने हाथ रेस किया हुआ था अभी, धीर ने रेस किया हुआ था आई गेस। धीर, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा था, जो आप रेस्टोरेंट वाला बता रहे थे ना, रिव्यू हाँ। सिस्टम। एक्चुअली वो मैं भी करता था कभी। लक्ष्मी नगर में एक रेस्टोरेंट था, वहां पे मैं मैनेजर, मतलब स्टार्टिंग फेज में मैंने काम किया था। तो वहां पे अच्छा, ये चीजें करनी पड़ती थी। क्या हाँ, फेक कि वाला? आसपास में अपने रिश्तेदारों, हाँ, तेरा अपने भला। रिश्तेदारों को लेकर के मतलब भेज दिया ये और उसमें रिव्यूज वगैरह डलवा दिए। हाँ। तो इस तरीके से मतलब होता था, उसमें फर्क पड़ता था। बट हम्म। नहीं, खैर वहाँ का खाना भी काफी टेस्टी था, ऐसा नहीं था खाना अगर लोगों को नहीं अच्छा है ना, पसंद फिर आता। लोग समझेंगे हाँ कि चाहे झूठे रिव्यूज हो, बट लोग समझेंगे यार अच्छे हाँ रिव्यूज है, मतलब सही रिव्यूज है। हाँ लेकिन हाँ। रिव्यू और सर्विस बिल्कुल अलग अलग, या प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल अलग, तो बंदा समझ जाएगा कि यार फेक रिव्यूज जी। है ना। तो दिस इज अ नाइस हाँ स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट सेइंग यार कि दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। पॉइंट इज कि आप हाँ। उतना जबरदस्त फिर दो भी सही प्रोडक्ट या सर्विस तो बंदे को मजा भी आए। फिर जो ना डालने वाला बंदा तो होगा कहने रिव्यू, का वो भी मतलब वही डालेगा। था कि मतलब ये होता है, ये करना पड़ता था। हाँ, ठीक है, बिजनेस करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ करते हैं, बट फिर आप सर्विस हम्म भी तो दो ना वैसी, जो आपके रिव्यूज में रिफ्लेक्ट हो रही हम्म, है ना। अब 5 स्टार रिव्यूज आपके आ रहे हैं, सर्विस आपकी 1 स्टार वाली है, तो फिर वो बैड रिव्यूज जाएंगे सारे के सारे फिर, और माउथ ऑफ वर्ड नेगेटिव स्प्रेड होना शुरू होगा कि भाई साहब रिव्यूज तो गलत है, उन पे मत जाओ, बेकार खाना है ना। तो ये चीज जो है हो जाती है। ठीक है, अब आगे से देखना पड़ेगा, मैं रिव्यूज पे विश्वास ही नहीं करना यार, पर फिर भी क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं होता जज करने का। ठीक है, नहीं है, पर बंदा जाएगा रिव्यू देख के ही। एक बार मैं एक, कहीं पे थे हम, तो आई वॉज लुकिंग आउट फॉर ढाबा, राइट, आई वॉन्टेड टू ईट सम ट्रेडिशनल फूड। तो आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ ढाबा, वहाँ पर दिखा एक, तो उसका रिव्यू एक था गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, ओनली वन रिव्यू, वो भी 1.0। मैंने कर लिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं तो, इट्स ह्यूमन नेचर यार कि हम पहले रिव्यूज को देखते हैं, राइट, और फिर वो, बीइंग अ पंजाबी, आई एम, मतलब आई लव दाल मखनी एंड तंदूरी रोटी एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो फूड इज समथिंग जो, मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी। तो मैं ना, आई आई डोंट कैन एक्सपेरिमेंट टू, अंडरस्टैंड। है तो हाँ, आई कैन आई डोंट, अंडरस्टैंड। हाँ, तो आई डोंट एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद माई फूड, बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक यार अगर नई जगह से खाएं और वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मूड खराब हो जाएगा यार, वो खाना पेट नहीं खराब होता, मूड खराब हो जाता है। तो आई एम ऑलवेज हाँ यार जहाँ अच्छा है ना, बस वहीं से खाते रहो, राइट। और अगर ट्राई हाँ करना है बाहर का, तो सबसे पहले रिव्यूज देखो, रिव्यूज गुड हैं तो जाओ। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, मतलब जहाँ रिव्यूज अच्छे डले हुए थे काफी, सुना भी था, लेकिन भाई साहब मतलब खाना तो क्या ही बताऊं, मैं क्या ही तारीफ करूं। ठीक है, तो ये चीज थी, तो इसलिए किसी को भी धंधा चलाना है तो 7 पीस का ध्यान रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आपको मार्केटिंग करनी है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे आगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो ये 7 पीस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। चाहे आप खुद के लिए करो इन द फ्यूचर या अपने क्लाइंट्स के लिए करो, डजेंट मैटर, 7 पीस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आपका क्लाइंट क्या
का आपका जो प्रोडक्ट है क्लाइंट का, वो है लेट्स सपोज उसकी वैल्यू 100-200 रुपए तक की है, मतलब आपको लगता है कि यार इतने का होना चाहिए, वो बेच रहा है 1000 रुपए का, आप उसको सजेस्ट करोगे कि भाई साहब एज पर द स्ट्रैटेजी आपका ये ओवर प्राइस्ड है, नहीं बिकेगा। ये ठीक है कि वो उसका डिसीजन है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन ये 7 पीस का देखो ध्यान रखना डिजिटल मार्केटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक वो देता हूँ, आई होप आप लोगों ने सबने गो थ्रू कर लिया होगा जो मैंने कमेंट्स में लिखा था एक बार। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू इट एंड यू हैव नो डाउट नाउ, काइंडली टाइप इन सी इन द चैट बिलो। अगर आपने 7 पीस को एक बार गो थ्रू कर लिया दोबारा से, कोई डाउट नहीं है, तो टाइप इन सी इन द चैट बिलो। ऑल राइट, पिक्चर परफेक्ट। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, आप रिसर्च करो इस पर, गूगल का इस्तेमाल करो, गुरिल्ला मार्केटिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या होता है और फिर आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। सो आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ टू रिसर्च एंड फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। बड़ी मस्त सी चीज है, फिगर इट आउट।
ज्योति व्हाट हैपेंड? आप बीच बीच में आ रहे हो, बीच बीच में जा रहे हो, कोई नेटवर्क इशू चल रहा है? अमन आपकी वीडियो ऑफ है, ऑन करो। राहुल आप भी वीडियो ऑन करो। रमन, अमन सैफी, आर यू पार्ट ऑफ द क्लास? हम्म 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 हम्म। हाँ जी अमन कुमार जी बोलो। सर क्रिंज कंटेंट भी एग्जांपल हो सकता है इसका, गुरिल्ला मार्केटिंग का? क्या कह रहे हो? क्रिंज कंटेंट। अभी बात करेंगे उसके बारे में, पहले ये तो समझे कि होता क्या है गुरिल्ला मार्केटिंग। ओके ओके सर। चलो जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। हाँ अमन सैफी बताओ। जैसे कि मैंने अभी सर्च किया है तो गोरिल्ला मार्केटिंग सरप्राइज मार्केटिंग होती है। कंपनी हम्म गोरिल्ला मार्केटिंग करती है सरप्राइज के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। सरप्राइज मार्केटिंग? यस। किस तरह का सरप्राइज? लाइक पब्लिसिटी स्टंट करके, लाइक पास्ट में मैकडोनल्ड ने भी किया था। जैसे कि कोई एग्जांपल मैकडोनल्ड का, जैसे आप बता रहे हो। मैकडोनल्ड का हम्म, क्या किया था मैकडोनल्ड्स ने? मैंने यूट्यूब पे देखा था एक बार, काफी टाइम हो गया, मुझे याद हम्म नहीं है। हाँ, पर उसने मैंने दो तीन कंपनी ने, बर्गर किंग ने भी किया था। लाइक वो कंपटीशन कर रहे हैं और पब्लिक को लग रहा है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम्म। वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे अपनी। तो थोड़ा थोड़ा ओके, याद है मुझे। हाँ। चलो कोई नहीं, हाँ। गुड ट्राई। या ठीक है, ओके। युक्ति आप बताओ। सर बेसिकली ये मार्केटिंग होती है जिसमें हम पीपल को शॉक एंड सरप्राइज करके अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने की ट्राई करते हैं, हम्म, टू प्रमोट आर ब्रांड और समथिंग। कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर मेरे को भी एक लाइक इन्फ्लुएंसर का याद है कि उन्होंने अपनी डेथ का वो किया था पब्लिसिटी स्टंट की। हम्म। शी डाइड ऑफ कैंसर एंड देन शी वाज अलाइव टू प्रमोट कैंसर अवेयरनेस ऐसे करके। हाँ कौन था ये? ये मेरे पूनम को पांडे। नाम याद नहीं था बट हाँ आई गेस इट वाज पूनम 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 पांडे ओनली। पूनम हाँ, पूनम। सो इट वाज काइंड ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट टू प्रमोट हम्म अवेयरनेस लाइक। हम्म। ओके, देखो बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बोला आपने युक्ति। गुरिल्ला मार्केटिंग का फंडा देखो बड़ा सिंपल सा है। इट्स एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जिसमें आप थोड़े अनकन्वेंशनल स्टार्ट उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तरीकों का। अनकन्वेंशनल का मतलब अनकॉमन, ऐसे तरीके मतलब जो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो मतलब whenever you are doing something new, whenever you are doing something that has never been done before, or maybe something in a very different and a unique way, you're marketing your products and services in a unique way, तो वो गुरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट बन जाता है। गुरिल्ला मार्केटिंग कोई ज़रूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में ही हो, प्रिंट मीडिया में भी हो सकती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हो सकती है, टीवी के कमर्शियल्स में, एड्स में भी हो सकती है, बिलबोर्ड में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। कोई बड़ी बात मतलब ऐसी सच नहीं है। तो वेन एवर यू सी, और मतलब एक अलग तरह की एड जो थोड़ा अलग ही है बिल्कुल, तो वो सब गुरिल्ला मार्केटिंग में मतलब जो है चला जाता है, जहां पर आप अनकन्वेंशनल तरीकों का, अनकन्वेंशनल चीजों का जो है इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक आधी कोई ऐड। ये देखो जैसे ये।
सर मैं एग्जांपल दूं एक। हाँ बिल्कुल। सर रेड बुल, सर उसने टनल के बीच से एक एरोप्लेन क्रॉस करवाया एंड वो क्या बहुत क्या 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 मार्केटिंग। क्या? रेड बुल ने हाँ हाँ। टनल के बीच से एक अपना प्लेन क्रॉस करवाया था। वो बहुत बड़ा टनल था, टनल के बीच से वो क्रॉस किया था। टनल के बीच में मार्केटिंग से? हुआ था। यस सर। टनल अच्छा। के अंदर से गया और क्रॉस निकल गया। अरे भाई या साहब। फिर वो 30,000 फीट से जंप किया था। हम्म, समझ गया मैं। और वो ऐसा प्लेन था ना जो रेडबुल की ब्रांडिंग वाला है, पूरा रेड बुल ब्रांडिंग भी। यस सर। है, राइट? हाँ ठीक है। यस सर। बिल्कुल राइट। ठीक है, हाँ। तो वो भी बिल्कुल ठीक बात है। रेडबुल ने तो पीछे काफी सारे ऐसे मतलब कैंपेन्स किए थे। यस सर। हम्म। देखो अब रेडबुल की बात आई ही है, तो रेडबुल का एक फंडा बताता हूँ, एक बड़ी जबरदस्त सी केस स्टडी बताता हूँ आपको। आपको जान करके हैरत होगी कि रेडबुल ने ये किया था, और ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है गुरिल्ला मार्केटिंग का। रेडबुल देखो एक ऐसी कंपनी है जो यूजुअली मार्केटिंग के लिए अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वेज का इस्तेमाल करती है। इन्होंने एक बार क्या किया, अब हमें पता है रेडबुल इज एन एनर्जी ड्रिंक, राइट? तो जब ये नए नए आए थे ना, तो इन्होंने एक बड़ा अजब गजब मतलब जो है फंडा किया था। अब वो अजब गजब क्या फंडा किया था? बात लंदन की है, ठीक है? अब देखो क्या हुआ था, 1980-90 के दशक में ना, बड़ा सीधा सिंपल सा फंडा होता था कि जब आप कहीं बाहर जाते थे एंड यू वर फीलिंग अ बिट लो ऑन एनर्जी, तो उस चीज का एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया था, प्रोडक्ट निकाला गया था ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह की। अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं तो आप ये एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, ठीक है? अब उस टाइम पर लेकिन रेडबुल जो है एक इशू फेस करता था। क्या इशू फेस करता था? बड़े सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास, कोई भी एनर्जी ड्रिंक पी सकते थे, ले सकते थे। तो रेड बुल अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कराए, कैसे लोगों को एंकरेज करे कि भाई रेड बुल लो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे, बाकी मत लो। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, एनर्जी ड्रिंक धीरे धीरे ट्रेंड बनता चला गया, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कैसे लोगों तक पहुंचे, क्या करें। इन्होंने लंदन के अंदर जितने भी रबिश बिन्स थे, मतलब जिन्हें डस्टबिन बोलते हैं हम इंडिया में, तो डस्टबिन्स के अंदर ना रेड बुल के एम्प्टी कैन फेंकवा दिए, फिल इन करवा दिए। ठीक है, फिल इन करवा दिए, पहली बात। दूसरे नंबर की बात, इन्होंने फ्री सैंपल दिए डीजेस को, जो क्लब्स में डीजे वगैरह होते हैं ना उनको, ये यूज कर रहे लोग आएंगे देखेंगे और ये कूल। तीसरे नंबर की बात, इन्होंने क्लब के आसपास ना, ये इनकी टीमें क्या करती थी, खाली कैंस तोड़ मरोड़ के, जैसे यूज्ड कैंस होते हैं ना, ऐसे फेंक देते थे। मतलब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब लोग कुछ डस्टबिन में डाल रहे हैं, अरे रेड बुल। क्लब के बाहर, अरे रेड बुल। क्लब के अंदर, अरे वाह वाह रेड बुल। ठीक है? तो उससे क्या हुआ, एक ना परसेप्शन डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है भाई, वेन एवर द पीपल वुड सी दोज एम्प्टी रेड बुल कैंस, पीपल वुड ड्रॉ द कंक्लूजन कि रेड बुल एज एन एनर्जी ड्रिंक इज बीइंग ड्रंक बाय लॉट ऑफ पीपल। रेड बुल को एज एन एनर्जी ड्रिंक बहुत सारे लोग पी रहे हैं। जब आप देखोगे हर जगह एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है आपको यूज्ड फॉर्म में, तो आपको भी ये लगेगा ना। ठीक है? तो इस तरह का फंडा इन्होंने इस्तेमाल किया भाई साहब, और रेडबुल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया उससे कि जबरदस्त। आज की डेट में लगभग 45% ग्लोबल मार्केट शेयर जो है ना एनर्जी ड्रिंक सेक्टर में रेडबुल का है। 45% ग्लोबल मार्केट शेयर, विच इज ह्यूज, राइट? तो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, सबसे ज्यादा पॉपुलर मतलब अगर है एनर्जी ड्रिंक्स में तो वो रेडबुल ही है। तो इस मार्केटिंग मेथड से बड़ा जबरदस्त मतलब इनका वो हुआ था, राइट? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट गुरिल्ला मार्केटिंग इज, व्हेन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एन अनकॉमन वे। नोबडी वुड हैव थॉट कि यार ऐसे इन्होंने मार्केटिंग करी है, राइट? और ये चीज आप खुद भी कर सकते हो, मतलब लोगों को नहीं पता, आपको बताया। मार्केटर्स को पता होगा, जनरल लोगों को थोड़ी पता है। ठीक है? जनरल लोगों को थोड़ी पता है। अब एक रेस्टोरेंट है,
ठीक है। अगर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को कोई ऐसा अनकन्वेंशनल तरीका मतलब जो है चाहिए जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, तो क्या हो सकता है सोचो। यस राहुल, यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू शेयर समथिंग? सर शेयर समथिंग, अब पहले आप कंप्लीट कर लो उसके बाद। ठीक है, तो देखो बड़ी सीधी सी बात है। अब कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब रेस्टोरेंट को अगर कुछ अनकन्वेंशनल करना है तो क्या किया जा सकता है? अगर वो गुरिल्ला मार्केटिंग करना चाहता है तो सोचो क्या अनकन्वेंशनल किया जा सकता है? सर व्हाट वेटर रोबोट अनकन्वेंशनल रहेगा। है? वेटर है वो रोबोट रहेगा। वेटर एक रोबोट रहेगा, अच्छा चलो ठीक है, ओके, गुड है, ये भी अनकन्वेंशनल है। और क्या हो सकता है ट्रेन के थ्रू अनकन्वेंशनल? खाना आ रहा हो। है? कितने सारे रेस्टोरेंट ट्रेन के थ्रू खाना आता है सर, ट्रेन आता है हाँ वो खाना बिल्कुल, लेकर ऐसा आता है। रेस्टोरेंट दिल्ली में भी है, आई सीन इट इन चेन्नई एज वेल। अलग अलग जगह हैं और उसी चीजों से देखो ये लोग फेमस हो जाते हैं कितना। क्योंकि कुछ डिफरेंट होता सर है, लोग लोगों वीडियोस के बना जब बना के बना बना वेटिंग, के फेमस कर देते हैं। हाँ जी धीर। सर जब लोग कई सारे होता है ना कि कभी कभार रेस्टोरेंट फुल हो जाता है, तो उस टाइम पे लोग वेट करते हैं, तो वेट करते करते कई लोग चले भी जाते हैं। तो जब लोग हाँ वेट कर रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए वहाँ, लाइक गेम्स हो गया या कुछ और अलग अलग चीजें हो सकती ठीक है, ये भी एक अनकन्वेंशनल तरीका हो गया कि लोग कहीं इधर उधर जाके बोलेंगे जी वहाँ जब वेटिंग होती है तो ऐसे वहाँ एक्टिविटीज कराई जाती हैं, दिस इज समथिंग दैट यूजुअली पीपल डू व्हेन वेटिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक दैट। और क्या तरीका अनकन्वेंशनल सर हो एक सकता है? सर एक ये भी है कि कस्टमर अपनी टेबल पे बैठा है, उसको एक बेल का ऑप्शन दिया है, बेल बजाएगा एंड हम्म, देन उसके बाद वेटर आएगा। ठीक है, बट वो अनकन्वेंशनल तो नहीं हुआ? इट यूज टू बी वेरी कॉमन बैक इन टाइम। अब तो खैर ये बेल वाला सिस्टम नहीं रहा इतना, तो बट ये अच्छा। अनकन्वेंशनल नहीं है, अनकॉमन नहीं है, समथिंग यूनिक सोचो, कुछ ऐसा जो बहुत सारे लोग ना कर रहे हो या आज तक ना किया गया हो। है ना, जैसे रोबोट वाली बात करी या वो ट्रेन वाली बात करी, ऐसा कुछ। सर दुबई में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रिवाज है कि वहाँ प्लेट तोड़ा जाता है खाने के बाद। सर, ठीक है, ओके, समथिंग अनकन्वेंशनल। जैसे एक चीज अनकन्वेंशनल क्या हो सकती है? फूड काउंटर टू द टेबल with the help of drone, small distance but with the help of drone. Have you seen nowadays a lot? I mean there is a trend in weddings that photographers वो drone carry करते हैं right, not in all the weddings because it's costly। तो वो जो ड्रोन होता है वो ऊपर से सारा कुछ कवर करता है, बट वो ड्रोन ही चर्चा में ही रहता है फिर लोगों की जुबान पे, ड्रोन 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 ड्रोन। ठीक है, बिकॉज राइट। फोटोग्राफी इज बीइंग डन इन अ यूनिक वे, वेरी सिमिलर टू दैट इफ आई ओपन अप रेस्टोरेंट टुडे, और अगर मैं अच्छा सा एक ड्रोन ले लेता हूँ थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, आई कैन मेक इट वेरी जबरदस्त गुरिल्ला मार्केटिंग फंडा। राइट, क्यों? क्योंकि जब काउंटर से, किचन काउंटर से उड़ करके ड्रोन निकलेगा ना काउंटर तक, ठीक है, ऑफ कोर्स थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए उसके लिए रेस्टोरेंट, आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ा, बट थोड़ा बड़ा इतना कि थोड़ा सा तो मतलब ट्रेवल करे वो, ठीक है। तो लोग वीडियो बना बना के डालेंगे कि भाई साहब हम तो ऐसे रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर भाई साहब ड्रोन से डिलीवरी होती है खाने की। ठीक है, तो फिर क्या होगा? पीपल विल डू इट बिकॉज पीपल एक्चुअली शेयर समथिंग विच मेक्स देम लुक कूल इन फ्रंट ऑफ पीपल। राइट, तो भाई साहब आप खुद सोचो कि कितनी ताबड़तोड़ पब्लिसिटी ऑर्गेनिक होगी उस बंदे की। कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना उसको। ठीक है, एक अकाउंट बना ले बस, लोगों को बोल दे टैग कर देना, भाई साहब देखो कैसे जबरदस्त फॉलोअर्स उसके बढ़ते हैं और ट्रैफिक कितना बढ़ता है, फुटफॉल कितना बढ़ता है उसके रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं क्योंकि लोग ना यूनिक चीजों की तरफ बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट, हाँ पुष्पिंदर आप बताओ। Sir, I also want to share one example. In Japan, in restaurant, Wi-Fi is provided for free. वाईफाई इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री इन रेस्टोरेंट्स? Restaurant to Okay, customers. it's okay, but it's not unconventional because it is common now. In good restaurants, in good hotels, it is Mm-hmm. common. It's not unconventional. Maybe they started it off, but now it's not unconventional. Mm-hmm. Okay. Okay. Hmm. All right. Good. Rahul, you wanted to add something to it. आप ना म्यूट पे हो राहुल। हाँ सर, हम्म, जैसे कोई मार्केट प्लेस है उसमें बहुत सारी शॉप्स है शॉपिंग के लिए,
और क्राउडेड एरिया काफी सारा। उसमें अगर हम कोई बैग का एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी तरीके से, एक मिनट, दोबारा बोलो, दोबारा। कोई मार्केट प्लेस है, बहुत क्राउडेड प्लेस है, शॉपिंग टाइप, चांदनी चौक मान लो आप, ठीक है। और उसमें हम कोई बैग का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा? बैग का एडवर्टाइजमेंट? हाँ, बैग बैग कैरी बैग का। कैरी बैग का? हाँ देखो, प्रोडक्ट पे निर्भर नहीं करता है ना। हाँ इट डिपेंड्स अपॉन द वे यू मार्केट इट. If you're marketing it in a different, in a unique way altogether, then it might fall under Gorilla. It's not product ओके, based, but process based. How you are प्रोसेस actually पे। marketing it. भाई खाना हर कोई बना रहा है, हर कोई दे रहा है, बट आपने उसमें एक प्रोसेस बदल दिया कि वेटर नहीं डिलीवरी करेगा, ड्रोन करेगा. ठीक है, हो गया. ठीक है। वी आर एडिंग समथिंग यूनिक. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ओके बैक की भी बात कर रहे हो, इफ देयर इज समथिंग यूनिक, ठीक है, तो ओके शॉट बिल्कुल होगा, वो गोरिल्ला में आएगा. इफ इट इज नॉट यूनिक देन इट वोंट कम. मतलब समथिंग दैट मेक्स यू फील शॉक्ड. अरे ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी हो सकता है, अरे ओके वाह, सरप्राइजिंगली शॉक्ड, सरप्राइज, और यू फील लाइक ओके दिस इज अमेजिंग, दिस इज कूल. वो सब टैक्टिक्स आपके गोरिल्ला मार्केटिंग में आते हैं. ओके ये मैं भी आपको एक दो फोटोज भी दिखाता हूँ. इट्स गोइंग टू गिव यू मच बेटर आइडिया देन. ओके। ये यस धीर. सर एक और चीज हो सकती है, लाइक अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, बहुत पहले, कि उसमें अभी क्या था ना कि रेस्टोरेंट को एक क्रिएटिव वे देने, मतलब कुछ टाइम पहले मैंने एक रील देखी थी. हाँ. तो उसमें क्या था ना, एक रेस्टोरेंट को मतलब एक क्रिएटिव, मतलब एक लुक देने के लिए ना उसको क्या करा कि एक विलेज टाइप का मतलब एनवायरनमेंट दे दिया कि लोग वहां पे जाएंगे और मतलब मतलब नीचे बैठ करके, जमीन पे बैठ करके ही खाना खाएंगे इस तरीके से. और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि विलेज टाइप का ही हो. नीचे मतलब ऐसा ब्राउन वाली जो, अगर आपने देखा हो तो मतलब गाय के गोबर का लेपन करके जो बनाई जाती है जमीन, समझ गया मैं. उस टाइप के मतलब पूरा का पूरा बना रहे थे. तो ये भी एक अलग होता Absolutely, this is also a part of guerrilla marketing then, right? They are trying to do something unique. Not a lot of restaurants do it today. I don't know बहुत सारे रेस्टोरेंट जो मतलब ऐसा काम करते हैं. आज के पीपल मूव टुवर्ड्स मॉडर्निटी. You go to Haldiram's, you go to any barista, you go to any good place. They are always running behind modernity, right? कि modern हो हमारा furniture, हमारे equipment, so on and so forth. And now when you do something unique, that means which not a lot of people are doing, that automatically becomes people's choice and something that people talk about, right? तो लोग क्या करेंगे, हाँ जी देखो ऐसा भी रेस्टोरेंट है, वीडियोस बना के, फोटोज बना के शूट करना शुरू कर देंगे और वो डालना शुरू कर देंगे, तो उससे जबरदस्त मार्केटिंग अपने आप हो जाती है. देखो, है ना. हाँ स्मृति बोलो. सर एक प्लेस को लेके भी एग्जाम्पल था कि जैसे सुंदर नर्सरी के बीच में एक पूरा कैफे टाइप्स खोल रखा है. सो ओके. लाइक उसकी पब्लिसिटी कर रहे थे दैट इफ यू लाइक टू हैव योर फूड क्लोज टू नेचर एंड आप लाइक पूरा एम्बियंस एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन गो देयर. सिमिलरली जो ये मेहरोली में एक लाइक कुतुब मीनार के पास ही दे हैव ओपनड अ कैफे जिसमें दे क्लेम कि आपको पूरा व्यू दिखता है, लेक दिखता है. सो यू कैन गो देयर एंड बहुत ही लाइक अच्छी सी वाइब आती है. सो प्लेस के हिसाब से भी दे कैन डू द मार्केटिंग. प्लेस के हिसाब से, बट दैट इज नॉट गोना बी गुरिल्ला मार्केटिंग. भाई मैं कहूँ यहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा है, तो उसमें यूनिक क्या है? दिख रहा है, दिख रहा है, कोई नहीं यार, वो तो बंदा वैसे भी जाके देख सकता है. ठीक है, तो दैट नहीं, कुड बी वन वे ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, right? But not like, I won't classify it as guerrilla marketing or something like that. ठीक है, तो वो तो शॉर्ट शॉर्ट गुरिल्ला मार्केटिंग में नहीं आएगा. ओके. हाँ मन. सर क्रिंज कंटेंट भी क्या इसमें आता है कि क्रिंज कंटेंट? क्रिंज कंटेंट, ठीक है, सबसे यस। पहले तो देखो बात करते हैं हम क्रिंज कंटेंट होता क्या है. हाँ, देखो, जब भी आप क्रिंज कंटेंट की बात करते हो, हम कहते हैं जी ये सोशल मीडिया पे ये कंटेंट क्रिंज है. मीन्स ऑकवर्ड कंटेंट है, अनकंफर्टेबल टू वॉच है, मे बी एम्बैरेसिंग है, राइट, उल्टा सीधा है. ऐसा कोई कंटेंट है दैट माइट मेक द व्यूअर्स फील अनकंफर्टेबल, राइट, ड्यू टू द कंटेंट इटसेल्फ, और मे बी जिस तरीके से मतलब उस कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है वो तरीका अच्छा नहीं है या थोड़ा अनकंफर्टेबल है. कुड बी एनीथिंग, एंड कुछ भी मतलब जो है हो सकता है. तो वो सब आपका क्रिंज कंटेंट होता है. आपको क्या लगता है, गोरिल्ला मार्केटिंग में आएगा वो?
सर निगेटिव मार्केटिंग तो हो ही जाती है। गोरिल्ला मार्केटिंग में भी आएगा, बट हर क्रिंज मार्केटिंग का फंडा गोरिल्ला में नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, डिपेंड्स कि आप कौन सा टैक्टिक मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हो। इफ इट इज यूनिक, इफ इट इज समथिंग जो अलग सा है, कुछ ऐसा है, तो वो श्योर श्योर मतलब उस चीज में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा श्योर नहीं होता कि हाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, बट हाँ हो सकता है, अगर थोड़ा तरीके से किया जाता है तो शॉर्ट शॉट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हाय हाय ऐसे सर, तो रिचल। यूजुअली हेलो। आप ये देखो कि क्रिंज कंटेंट जो है आप वायरल मार्केटिंग में ले सकते हो, वायरल होने के लिए। जैसे वो यार, वो क्या बोलते हैं, वो है ना पुनीत सुपरस्टार। ठीक है, सुपरस्टार तो बस नाम में है उसके, सुपरस्टार वो है नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं वो क्या ही क्या करता है। इफ यू हैव सीन हिज कंटेंट, कभी वो कीचड़ के पानी में गोलगप्पे डाल के खा रहा है, कभी बन खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, रोटी खा रहा है, पता नहीं क्या क्या करता है वो क्रिंज कंटेंट है। ही इज अ क्रिंज कंटेंट क्रिएटर, मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट ही क्रिएट्स इज समथिंग व्हिच इज अनप्लीजेंट टू वॉच यार, इट्स नॉट गुड, इट्स बैड। ठीक है, बट वायरल हो जाता है, तो वायरल मार्केटिंग का हिस्सा जरूर है, क्योंकि लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो हंसते हैं उस चीज पे, शेयर करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या करता है, बस ये करते करते वो वहां तक वायरलिटी फैक्टर मतलब उसमें आ गया। अब वो कोई किसी एंगल से कोई सुपरस्टार थोड़ी है यार। ठीक है, तो सुपरस्टार का एस भी नहीं है उसमें, ही इज नॉट डूइंग समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री, मे बी फॉर द स्टेट, मे बी फॉर वॉट एवर। ही इज ओनली मे बी मेकिंग अ फ्यू पीपल लाफ, मे बी मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार ये तो पागल है, क्या करता रहता है, राइट। बट वो वायरलिटी फैक्टर है। तो जब आप क्रिंज कंटेंट की बात करते हो तो क्रिंज कंटेंट शेयर ज़्यादा होता है, और जो चीज़ ज़्यादा शेयर होगी तो वायरलिटी अपनी आ जाएगी, मतलब उसको मैं वायरल मार्केटिंग में बोल सकता हूँ कि वो ज़्यादा इंक्लाइन मतलब उस चीज़ पे करता है। ठीक है। सर हम जोमेटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग के लिए। कोई एग्जांपल बताओ, क्या किया सर जोमेटो ने। सर जैसे वो ऐसे हुक्स एंड ऐसे लाइंस भेजता है ना कि लाइक अलग अलग तरह की टैग लाइंस भेजता है आपको सो दैट यू ऑर्डर समथिंग, एज इन यू आर हैविंग अ बैड डे सो यू कैन हैव सम स्वीट फ्रॉम आवर साइड। ऐसे करके मैसेजेस लिख करके भेजता है हर किसी को उनके बर्थडेज पे या डेली बेसिस पे। तो उसको ले सकते हैं हम। आई वोंट से इट्स जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग द पीपल क्यूरियस, राइट। जैसे मेरे पास स्विगी का कई बार आता है योर डिनर इज वेटिंग, शाही पनीर इज वेटिंग, ऐसे मतलब ये लोग करते हैं ना, तो इट्स गुड कि दे आर यूजिंग सच वर्ड्स, बट आई वोंट से और प्राइमरली कैटेगराइज एज अ पार्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग, और इवन इफ आई वुड, तो मैं कहूँगा बहुत छोटा हिस्सा है उसका, बहुत छोटा। हम्म। सर क्योंकि लाइक एक मतलब सरप्राइज फैक्टर तो आ ही जाता है ना, क्योंकि आज आज से पहले किसी ब्रांड ने ऐसे पर्सनलाइज नोट्स भेजे नहीं थे। तो वो पर्सनलाइज मार्केटिंग में आ सकता है, गुरिल्ला मार्केटिंग का तो बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा वो। क्योंकि देखो, इसको देख के आप बहुत ज्यादा शॉक नहीं होगे, इसको देख के हाँ यू फील गुड, अच्छा ये थोड़ा यूनिक है, बट देन हम्म। अगेन दूसरे दिन इट इज गोइंग टू बिकम वेरी कॉमन। ठीक है, एक दिन पहले दिन तो लगेगा डिफरेंट, बट दूसरे दिन इट्स गोइंग टू बिकम कॉमन कि हाँ ठीक है ये भेजता है अलग अलग थोड़ा, ये चीज है। ठीक है। सर देयर इज अ प्लेस इन गुड़गांव 32nd एवेन्यू, वहां पर हम्म। भी सेम है। एक पर्सन है, वो डीएसएलआर लेके घूमता है और सबकी हम्म। फोटोज क्लिक करता है। अगर अच्छा। आपको फोटोज चाहिए तो आपको आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन स्कैन योर फेस, तो आपका फेस जिस जिस फोटो में होगा, जब जिस जिस फोटो में आपका फेस होगा, आपको वो सारी फोटोज आपके फोन में मिल जाएंगी। इससे क्या होता है, उनका ऐप इंस्टॉल हो जाता है फोन में, फोटोज तो आपको मिल जाती है। समझ बट गया। 32nd एवेन्यू में जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो हम्म। सारे उसमें शो होते हैं। आपको कुछ ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है तो आप उसमें कर सकते हो ऐप में। तो ये गोरिल्ला मार्केटिंग हुई। बिल्कुल होगा ये पार्ट। ठीक है, और ये वो नहीं हो, बहुत लोग हैं, मेरी वेडिंग फोटो, मेरा जो वेडिंग फोटोग्राफर था उसने भी ऐसे ही किया था, इसे कि हम आपको वहां जाते फोटोज हैं, चाहिए ना हमें तो ये। ये हो जाता है, हम्म। हमें तो डीएसएलआर से फोटोज क्लिक होगी। और ये नहीं है कि वो एक दो फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आप 40 फोटोज खोगे, 50 फोटोज खोगे, वो हम्म। आपकी उतनी फोटोज क्लिक करेंगे। बट ये है हम्म। कि उसको अगर आपको अपने फोन में चाहिए तो वो आपको शेयर नहीं करेंगे, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपना नंबर और मेंशन आप करना करोगे भी पड़ेगा। सही उस ये काम फिर को फिर। कर रहे हैं सर, अपनी हाँ, फोटो डीएसएलआर फ्री में मिल रही है सर, फ्री में तो मिल रही ऑब्वियस सी है तो बात है। बिल्कुल। हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ हाँ गुरिल्ला मार्केटिंग बिकॉज यू आर हाँ। मार्केटिंग इन अ डिफरेंट वे।
है ना? यस, वहां पर ऐसा ही होता है। और फिर अब हम 3 फ्रेंड्स गए या 4 फ्रेंड्स गए, एक ग्रुप में 4 फ्रेंड्स तो कम से कम जाते ही जाते हैं, तो 4 ऐप तो उनके इंस्टॉल एक ही ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप से हो जाते हैं। नहीं ठीक अब है, इट वो इज अ अलग, वो बात अलग है कि फोटोज लेके लोग ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं कहीं। but still you became aware about it, no? हाँ जी, Right, हाँ but जी। not, uh, some people would uninstall it, but not everybody's gonna do it. हाँ, जैसे मैंने था उसमें देखा काफी सारे अच्छे रेस्टोरेंट थे, एक बार मैंने फूड ऑर्डर भी किया, फिर मैंने देखा यार बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अनइंस्टॉल ही कर दिया जाए। बट एक बार तो कर लिया ना, एक बार तो ग्राहक बन हाँ, गए। हाँ, एक बार बन गए। हाँ, तो वही वाली बात है यहाँ पे। इट्स अ नाइस वे ऑफ सॉर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स। हाँ, और इट्स वहां पर मैंने ऐसा देखा था, अगर उनकी गैलरी में 200 लोग थे, तो 200 में से 150 लोग तो ऐसे थे जो फोटोज अपनी क्लिक करवा रहे थे और ऐप इंस्टॉल कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी, देखो। सबको ये था कि हमारे को बहुत अच्छी फोटोज मिल रही है, क्योंकि आपको पता है वहाँ की जो गैलरी हम्म बहुत अमेजिंग है, तो हम्म व्यूज अच्छा हो गया, डीएसएलआर की फोटोज होगी। तो हम्म वो 2-3 लड़के थे और सबकी फोटोज क्लिक कर रहे थे, और सबको ये था कि यार हमें फोटोज मिल जाएंगी, तो हम्म स्टोरी तो करना है, फोटोज तो मिल ही जाएंगी। एंड इट्स एक्चुअली नाइस वे। हम्म। राइट, अभी जैसे ये है आपके सामने, ये भी गुरिल्ला मार्केटिंग का तरीका है। देखो यहाँ, ये ऐसा किसी पेंट वाले ब्रांड ने किया था। देखो, इट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ मार्केटिंग, हूप्स पेंट्स। ठीक है, ये क्या कर रखा है, देखो यहाँ से येलो येलो सारा पेंट कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक कि पेंट गिर गया है बिल्डिंग पे। राइट, सो इट्स अ यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ पेंट की हुई रखी है बाल्टियाँ बकेट्स, और ये कि यहाँ से उल्टा हो गया और ये गिर गया। राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। राइट, तो मैं आपको एक किटकैट का भी दिखाता हूँ, किटकैट का भी एक अच्छा सा था। ये देखो। ये देखो, लुक एट दिस, हाउ इज स्प्राइट मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट। राइट, तो ये सब पार्ट होता है आपके उसका, किसका, गुरिल्ला मार्केटिंग का। राइट, अब जरा सोचो, अब ये इन्होंने यहाँ क्या कर रखा है। द वाटर इज एक्चुअली फॉलिंग ऑफ। ठीक है, स्प्राइट का ये बना दिया, ये बॉटल के पीछे से वो एक से एक पाइप टाइप लगा दिया जहां से पानी गिरेगा। ठीक है, अब वो यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, एंड पीपल आर एक्चुअली सीइंग दैट इट्स अ यूनिक वे, मे बी देव डन इट, मे बी देव नॉट, बट अगर मैं इनकी जगह होता मैं ऐसे ही करता। ठीक है, ताकि एक बड़ा जबरदस्त तरीका बने, हालांकि ये भी बहुत अनकॉमन है। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ मार्केटिंग। तो ये भी आपका जो है देखो गुरिल्ला मार्केटिंग में ही आएगा। ठीक है। ऐसी किटकैट का भी था। दिखाता हूँ मैं आपको। गोरिल्ला मार्केटिंग किटकैट, ये देखो। तो जो बेंच बनाया हुआ पूरा किटकैट की तरह बना दिया इन्होंने। ये देखो मैकडी को देखो, ये फ्रेंच फ्राइज लगाए हुए हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे इस तरह से। ठीक है, कितना क्रिएटिव काम है। ठीक है, ये कोको कोला को देखो भाई साहब। यहाँ पे कोक वोक लगाई हुई है, बर्फ का वो दिखा रहे हैं, और यहाँ टेम्परेचर दिखा रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि आप यहाँ पर आओ, ठंडक महसूस होगी आपको हमारा प्रोडक्ट पी के। ठीक है, ओ देखो इसको, किटकैट कहाँ गया। ये देखो किटकैट वाला बेंच बनाया हुआ है किटकैट की फॉर्म में। राइट, हाँ पुष्पिंदर बताओ। सर एक मैकडोनल्ड्स ने भी किया था, हम्म, लाइक उन्होंने ना टेबल इन द फॉर्म ऑफ बनाया था, अभी आप उसको लाइक लेटर बॉक्स की तरह था, उसको ओपन करोगे देन इट इज गोइंग टू बी टेबल। अच्छा। तो आप अपना फूड जो है वहां पे उसको ओपन करके फिर खा सकते हो, वो भी गुरिल्ला मार्केटिंग में आएगा।
ऐसे तो मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्या था, एक बार देख लेते हैं ना इसमें, गुरिल्ला मार्केटिंग मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स ऐसा कुछ है नहीं है? साइड पे ना सर कॉर्नर्स उन्होंने लगाए हुए थे। क्या किया था एग्जैक्टली इन्होंने, दोबारा बताना एक बार। सर लाइक जैसे लेटर बॉक्स होता है ना, हाँ, तो राउंड में वो लेटर बॉक्स एंड इन द शेप ऑफ दैट बना हुआ था। फिर लेटर उसके बाद जब बॉक्स। लेटर बॉक्स की तरह वो उन्होंने जो ना लेटर जैसे, डालते हैं पोस्ट वाला। हाँ जी हाँ जी, उसकी तरह ही बना हुआ था। तो लाइक हम्म। जब आप उसको ओपन करोगे ना, फिर वो क्या करते थे, एज अ टेबल, राउंड टेबल पे, जैसे किसी के पास फूड स्टफ होता है, नहीं होता कहीं पे रख के खाने के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी अ टेबल फॉर यू, कि आप वहां पे अपना स्टफ रख के अपना मील ले सकते हो। हाँ, ये भी एक तरीका होगा, ये भी एक तरीका होगा, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सहूलियत देने का तरीका ज्यादा है, एक यूनिक वे में। ओके राइट। ओके। तो ठीक है, ओकेइश है, बट मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ये उसमें गोरिल्ला में कैटेगराइज होगा। इट इज अ यूनिक ऑलराइट। पर्सपेक्टिव, यूनिक थिंग डन बाय देम टू इन प्रोवाइड टू सर्विस सर्व देयर ओनली। कस्टमर्स बेटर। यस, कि ओके बेहतर ओके। तरीके से वो सर्व कर पाए। ठीक है। अब जैसे ये है ऑलराइट। मैकडी का, ये तो जरूर गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट है। राइट सर। ओके। ठीक है, ऐसे बते रहिए, देखो ये गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट है। ओके। ठीक है, तो ये जरूर है गोरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट, ऐसे बड़े सारे आपको ये मिल जाएंगे फंडे, सारे गोरिल्ला मार्केटिंग के। ये देखो, मैं कैफे ने किया हुआ है। ओके ओके ये भी सर। मैकडी का, ये मैकडी का ही मैक कैफे है, जो ये भी मैक ये कैफे। बोलते या हैं। राइट 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 सर। हाँ, तो ये देखो कैसे एडवर्टाइज इसने किया हुआ है कॉफी को अपने, बाय द बीच और ओके। लेक या जो भी है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, all of this is a part of guerrilla marketing. When you're doing when you're marketing your products and services or your brand in a unique way, आप एक बिल्कुल अलग तरीके से मतलब मार्केटिंग कर रहे हो, वो सब आपका गुरिल्ला मार्केटिंग में आ जाएगा। सर हैप्पी डेंट वाइट की एड्स भी गुरिल्ला मार्केटिंग में आएगा, वो जो अंधेरे में दांत लाइट करते हैं, काफी पुरानी एड हो गई वो। और उसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर मार्केटिंग में डाल सकते हैं, कि ह्यूमर का मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, और ऐसी चीज जो होती है ना जो हंसाती है, वो शेयर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल किया, एंड दैट यस कैन बी अ पार्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग, बिकॉज देर एडवर्टाइजिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। राइट, एक स्टोरी बनाते हैं वो राजा महाराजा वाली, फिर आते हैं वो गाड़ी लेकर, वैसे करना शुरू कर देते हैं, और वो हाँ बिल्कुल कवलजीत, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। राइट, तो ये जो है फंडा होता है आपके गुरिल्ला मार्केटिंग का। ठीक है। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। अब ऐसे ही एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मूवमेंट मार्केटिंग। ठीक है, मूवमेंट मार्केटिंग। अब ये मूवमेंट मार्केटिंग भाई साहब क्या होता है? देखो, मूवमेंट का मतलब क्या होता है जी? मूवमेंट है समथिंग दैट इज देयर फॉर नाउ माइट नॉट बी देयर अगेन, लाइक अ ट्रेंड, कि अभी बड़ा ज्यादा चल रहा है, कल को हो सकता है ना चले। तो मूवमेंट मार्केटिंग का मतलब एक तरीका जिसके जरिए आप करंट इवेंट्स को, करंट ट्रेंड्स को इस्तेमाल करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, बिजनेस को, सर्विसेज को मार्केट करने के लिए इफेक्टिवली। ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम पे बड़े सारे ऑडियोज वायरल होते हैं। ठीक है, बिजनेसेस उसी ऑडियो पर को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग। आपने कोई ऐसा एग्जांपल देखा मूवमेंट मार्केटिंग का? It's सर looking अभी हम्म। वस्त्रादो का आया है, इस समय रैना रोस्ट करता है तो वस्त्रादो उसको प्रमोट कर रहा है, उसी की मुझे रोस्ट कर रहा है तो उसको प्रमोट कर रहा है। अच्छा। नहीं तो इसमें मूवमेंट मार्केटिंग क्या हुआ, उसका लोगों ने फिर कैसे इस्तेमाल किया? सर जैसे वो उस कंपनी को रोस्ट करता है, उसको प्रमोट करता है रोस्ट करते हुए, तो उस चीज को वस्त्रादो उसी को एडवर्टाइजमेंट के रूप में उसे शो कर रहा है इंस्टाग्राम पे। तो वही हम्म। मूवमेंट को कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी वो लोग उसको देख रहे हैं, हम्म। तो इससे उसकी मार्केटिंग हो रही है।
बड़ा सीधा सिंपल सा फंडा है। यू ओ गाइस रिमेम्बर ये अपना क्या बोलते हैं एक आंटी आई थी अभी पीछे, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ वाली। उनका बहुत पॉपुलर हुआ था डायलॉग। हाँ, फिर वो लोगों ने उसी का इस्तेमाल, ब्रांड्स ने यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये मोमेंट मार्केटिंग मूवमेंट हो। मार्केटिंग का ऐसा है। एक वो एंटी वायरल हुई थी वो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, चाय पे लो, हाँ। है ना। तो ब्रांड्स ने वो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट मार्केटिंग का हिस्सा है कि व्हाट इज इन ट्रेंड, व्हाट इज ट्रेंडिंग, मेक यूज ऑफ इट, राइट, एंड यूज इट टू रीच आउट टू द पीपल। क्योंकि यूजुअली मतलब लोग फिर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, देखते हैं उस तरह की मतलब चीज को बहुत ज्यादा, राइट। तो वो चीज बड़ी ज्यादा क्या है देखो जरूरी है। अब जैसे ये है, ये देखो when Mary Kom, I think it is Mary Kom only, I may be wrong. Mary Kom brought that medal. Domino's promoted it this way. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग। हैदर जब आई थी मूवी शाहिद कपूर की, देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग, इट वाज अ सुपर हिट, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ वो मूवमेंट मार्केटिंग। अब ये देखो नीरज चोपड़ा वाला होगा मेरे ख्याल से, नीरज चोपड़ा ने जब फेमस हुआ, नीरज चोपड़ा अपने जावलिन में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल करना शुरू किया उसको। ठीक है, ये देखो पीवी संधू का इन्होंने यहाँ यूज किया, पीवी विंधु, अमूल फॉर ब्रेन्स एंड ब्रोन्स। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट मार्केटिंग में देखो आपका आता है। एवरीथिंग इज मूवमेंट मार्केटिंग। ये देखो नेस्कैफे क्या करता है, ऑल इट टेक्स टू बी अ प्रो, वन मोर मग ऑफ नेस्कैफे। ठीक है, ये आईफोन जब ज्यादा चला था, प्रो आया था, वॉट एवर इट इज, उसका उसकी मार्केटिंग का इसने इस्तेमाल किया, और ये 3 कैमरे की जगह से 3 ये कप लगा दिए कॉफी के। ठीक है, कहता है 3 इज अ क्राउड, 2 इज अ लाइफ लॉन्ग कंपनी। अब आप ये देखो, ये एग्जांपल है शादी डॉट कॉम का, ये एग्जांपल है नेस्कैफे का। तो आईफोन की फेमस जो वो हुआ उस टाइम पे प्रो वाला मॉडल, उस चीज को इन्होंने मतलब यहाँ पर यूटिलाइज किया। ऐसी शादी डॉट कॉम ने कहता है 3 इज अ क्राउड, 2 इज अ लाइफ लॉन्ग कंपनी, राइट, विजिट शादी डॉट कॉम एंड लुक आउट फॉर पार्टनर्स टू मैरी। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट मार्केटिंग कि एप्पल ने कुछ यूनिक किया बाय प्लेसिंग 3 कैमराज इन सच अ वे, तो द ब्रांच फॉलोड, राइट, कि उस चीज का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बड़ा मीम बनता है एप्पल को लेके कि यार ये लोग इनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं करते, बस कैमरे की पोजीशन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये सब करते रहते हैं। तो उस चीज का इन लोगों ने इस्तेमाल किया कि चलो लेट्स यूज इट इन अ सॉर्ट ऑफ अ गुड वे। ठीक है, जैसे इसने कहा ऑल इट टेक्स टू बी अ प्रो, वन मोर मग ऑफ नेस्कैफे, वैसे ही कि भाई 2 कैमरे थे, 2 की जगह 3 हो जाएंगे प्रो वाले में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी देखो मूवमेंट मार्केटिंग का पार्ट है। मूवमेंट मार्केटिंग ह्यूमरस भी हो सकता है, मूवमेंट मार्केटिंग ट्रेंड बेस्ड भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो बड़े सारे मतलब आपको यहाँ पर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देखो मैकडी को देखो जी, जब चंद्रयान गया होगा मेरे ख्याल से तब इसने करा होगा, हाँ चंद्रयान 3 का देखो, अपने उससे फ्रेंच फ्राइज से चंद्रयान टाइप रॉकेट बना दिया। ठीक है, कहता है एक्साइटमेंट एंड लेवल अपडेट ओवर द मून चंद्रयान 3। राइट। तो ये चीज ऐसे होती है, दिस इज मूवमेंट मार्केटिंग, और यूजुअली मतलब इस तरह की चीजें बड़ी वायरल होती हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें वायरल होती हैं, और वायरल होंगी तो देखो कंटेंट वायरल होगा तो लोग आएंगे आपके अकाउंट पे और फॉलो करेंगे, जो भी जैसे भी है ये सब चीजें होंगी, तो इवेंचुअली लोगों तक आप पहुंचोगे यार। और वही तो देखो पर्सपेक्टिव आपका कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उसको देखें, आपके कंटेंट को देखें, आपको फॉलो करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मूवमेंट मार्केटिंग एक बड़ा ही जबरदस्त फंडा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आप खुद के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, वॉट एवर इट इज, राइट। तो ये फंडा होता है हमारा गुरिल्ला मार्केटिंग और आपके मूवमेंट मार्केटिंग का। एक और टर्म होती है, इसको बोला जाता है भाई साहब सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट, बट सरोगेट एडवर्टाइजिंग का बोलो या मार्केटिंग बोलो, बड़ा सीधा सिंपल सा फंडा है। आप इनडायरेक्टली मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है ये जिसमें आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो जो बैन है।
ठीक है, या उनको एडवर्टाइज किया नहीं जा सकता, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, बट आप इनडायरेक्टली मतलब उनको प्रमोट कर रहे हो। जैसे भी आप देखोगे किंगफिशर अपना सोडा प्रमोट करता है, बनाता तो दारू ही है जो भी है वॉट एवर इट इज, ठीक है, इनडायरेक्टली उसी को प्रमोट कर रहा है। ऐसे विमल है, विमल पान मसाला प्रमोट करता है, एक्चुअल में वो टोबैको वगैरह जो भी है बना रहा है, राइट। वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, और इसलिए अक्षय कुमार ने अपना नाम हटा लिया था जब उसको बहुत ज्यादा वो किया गया। क्या वो थी इनकी एड, अजय अजय देवगन जिसके लिए बदनाम है यार, बोलो जुबान केसरी। विमल जुबान केसरी। ठीक है, हाँ, बोलो जुबान केसरी। तो वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग का ही तो एग्जांपल है, एक्चुअली वो कोई इलायची विलायची या कुछ नहीं प्रमोट कर रहे, वो तंबाकू ही प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी नोज दे क्रिएट और दे डेवलप मैन्युफैक्चर टोबैको, राइट। बट इनडायरेक्टली हो रहा है, इसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब बोल देते हैं। अब आप सिगरेट अल्कोहल को डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरा सीधा साधा सा प्रोडक्ट बना देते हैं और उसके जरिए अपनी एडवर्टाइजिंग मतलब करनी शुरू कर देते हैं। अब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ये सिगरेट बनाता है, ये बनाता है, तो वो इनडायरेक्टली मतलब अपने उन प्रोडक्ट्स को मतलब जो है प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस जो है क्रिएट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बहुत बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं। ये था तुम्हारा पान बहार पान मसाला, ठीक है, पहचान कामयाबी की। इन्होंने उसको ले लिया था जेम्स बॉन्ड को, जो सबसे पहला जेम्स बॉन्ड बना था वो एक्टर, ठीक है, मुझे नाम तो याद नहीं है, उसको ले लिया था सैड में। तो एक्चुअल में देखो वो उसको नहीं प्रमोट कर रहे थे अपने पान मसाला को, जो भी है वो अपने उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने जो भी चीज़ वो बनाते हैं उस चीज़ को मतलब जो है प्रमोट कर रहे हैं, राइट। असल में वैसे तो नहीं कर सकते देखो वो, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इन प्लेस, बट वो इनडायरेक्टली करते हैं। तो ये फंडा मतलब जो है आपका होता है, रॉयल स्टैग है तो रॉयल स्टैग करता है। काफी ऐसे एग्जांपल्स मतलब मिल जाएंगे, विमल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, बोलो जुबान केसरी और ये सब इलायची प्रमोट कर रहा है, बट असल में वो कुछ और ही प्रमोट कर रहे हैं। तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग का फंडा बड़ा सीधा सिंपल सा है, कि आप बैंड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो इनडायरेक्टली, बड़ी सीधी सिंपल सी बात, राइट। सो व्हेन यू आर मतलब इट्स अ प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसेस टू प्रमोट देयर गुड्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स in which they are promoting something good, मतलब अ प्रोडक्ट विच इज गुड, ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा है, पर इनडायरेक्टली वो कर अपने बैड प्रोडक्ट को ही प्रमोट रहे होते हैं, बैड प्रोडक्ट्स को ही मतलब जो है कर रहे होते हैं, राइट। तो ये फंडा जो है होता है, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। पर ये तभी वर्क करता है देखो जब आपकी ब्रांड ब्रांड बना हुआ है, ब्रांड इमेज बनी हुई है, right? Like Vimal. A lot of people know about Vimal. They know what Vimal stands for. They don't eat Vimal's elaichi or whatever it is, right? तो ये तभी वर्क करता है, ये फंडा ऐसे नहीं वर्क करेगा कि आज आप नया ब्रांड शुरू कर रहे हो आप सरोगेट यूज कर लोगे, कैसे करोगे, पीपल लोग जानते ही नहीं आपको। अगर आप इलायची की ऐड दोगे तो लोग इलायची के लिए ही जानेंगे आपको, ठीक है। आप कुछ बैड प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, टोबैको प्रमोट कर रहे हो, मतलब बनाते हो, मेन प्रोडक्ट आपका वो है, तो लोग आपको जानते ही नहीं है ना अभी तो तो लोग आपको ये सोचेंगे कि भाई आप इलायची बनाते हो, ठीक है। तो उन इन ब्रांड्स के बारे में तो लोग जानते हैं देखो ऑलरेडी। तो जब ये ब्रांड्स एडवर्टाइज करते हैं तो समझ जाते हैं, अरे ये तो वो बनाता है, ये तो ये बनाता है, असल में कुछ और प्रमोट हो रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का मतलब जो है पार्ट होता है राइट। आई होप ऑल ऑफ इट इज क्लियर टू यू। हाँ, इंपीरियल ब्लू एक्सेट्रा ये सब मतलब उसी का पार्ट है कंप्लीट, राइट। आई होप आज हमने जो अभी तक कवर किया दैट इज क्लियर टू यू। इफ दैट्स द केस काइंडली टाइप इन क्लियर इन द चैट्स बिलो। कुछ पूछना है यू कैन आस्क इट, वी आर डन फॉर द डे। अगर आपको कुछ पूछना है खुशी खुशी पूछो, और अगर आपको सच समझ में आ गया सब कुछ तो फिर क्लियर लिख दो फटाफट से। 17 लोग हो आप, 17 के 17 क्लियर चाहिए मुझे। सर आज जस्ट एक नया मार्केटिंग मालूम पड़ा, गोरिल्ला मार्केटिंग। अच्छा, नया पता चला चलो गुड। आई एम द मार्केटिंग पर्सन, बस गोरिल्ला मार्केटिंग नेम है इसका, ये आज मालूम पड़ा। हाँ हाँ, चलो, आई एम ग्लैड यू ऑल्सो गॉट टू नो समथिंग न्यू अबाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। पिक्चर परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आज तो एक्टिविटी नहीं कर पाए, बट कल ज़रूर करेंगे। इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम ये कुछ टर्म्स को मतलब जो है कवर करें, आई वांटेड कि ये चीज़ कवर हो। कल एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, और उसके बाद फिर जो है हम कैनवा की कहानी को शुरू करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग विद कैनवा को शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ विष्णु, मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये वाले, ठीक है। आपके 7 पीस और वो बनाने पड़ेंगे, एक बार मुझे उसमें डॉक में भेज दूंगा आपको, ओके।
यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा, अब ना मैं एक काम करूंगा। हाँ पुष्पिंदर, आप बोलो पहले। सर जो 7 पीस वाली वो हमारे पास LMS पे आई हुई है PDF, हम्म। जो मार्केटिंग वाली है उसमें से ही रीड कर लें? वो तो अब उड़ जाएगा ना जब ये मीटिंग आप वो करोगे। तो मैं एक डॉक बना देता हूँ। डॉक में ये चीज टाइप करके आपको भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, अगर आपने ओके। कॉपी पेस्ट कर लिया तो अच्छा है, फिर तो आप कर पाओगे। नहीं सर, वो ना एज एन PDF शो हो रहा है वहां पे, ऐसा PDF शो हो रहा है तो देखो डाउनलोड LMS होता पे। है तो, क्योंकि मैंने LMS पे किस चीज की बात कर रहे हो आप? व्हाट इज मार्केटिंग वाले कंटेंट में ना नहीं वहां नहीं पे। नहीं 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 नहीं, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, ये अलग है। ओके ओके, ऑलराइट। ठीक है, उसको भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये चीज ओके सर। तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, और वो उसमें मैं डाल के आपको शेयर कर दूंगा। 1 मिनट रुको। लो जी, मैंने ग्रुप में भी शेयर जो है आपका कर दिया ये। ठीक है, 7 पीस वाला मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, आप उसको देख सकते हो। अब ना मैं एक बार नाम लूंगा आपके, आप मुझे बताना किसका नाम उसमें नहीं है। ओके। आकृत, अभिमन्यु, अमन, अमन कुमार, अर्जित, दीपक, धीर,
गौरव अग्रवाल, गिरधर, ज्योति, नैना, पुष्पिंदर, राहुल, रमन, शगुन, शिवानी, स्मृति, स्नेहा, सोनिया, तुषार, विष्णु और युक्ति। जिस जिसका नाम नहीं था मेरे को एक बार उसमें मेंशन करो चैट्स में। मी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। टाइप इन मी। कवलजीत का नहीं है, रिचा का नहीं है, आशीष का नहीं है, ठीक है। और कौन है ऐसा जिसका नाम नहीं था? ठीक है, बाकी सबका था। ओके। ऑल राइट, पिक्चर परफेक्ट। आप तीनों अपने नाम को ऐड कराओ अपने कम्युनिटी मैनेजर को बोल के, और उनको क्लियरली बोल देना कि सर ने कहा है कि मैं क्लास में अलाउ नहीं करेंगे एज पर द रूल्स, तो हमें ऐड करो। पीछे पड़ जाओ उनके कि सर भाई ऐड करो हमें एलएमएस में, ठीक है। आप बार बार हम लिंक नहीं लेते रहेंगे, हमें एलएमएस में ऐड करो ताकि हम क्लास को प्रॉपरली ले सकें। ठीक है। मेक श्योर बाय टुमारो ऑल थ्री ऑफ यू आर एडेड टू द एलएमएस, कवलजीत, रिचा एंड आशीष, बिकॉज आपका नाम ही नहीं आ रहा, आपकी अटेंडेंस ही नहीं लग रही है। टेल इट टू देम कि भाई हमारी अटेंडेंस मिस हो रही है भाई। ठीक है। ओके, कवलजीत, रिचा, आशीष। ओके हम्म। ओके सर। परफेक्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं आप सभी से इन द नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स टुमारो। फिर बात करेंगे आगे की कहानी की, ठीक है। चलो, ऑल थैंक यू राइट, सर, गुड बाय नाइट। बाय। बाय बाय सर। गुड टेक नाइट। केयर, गुड नाइट ऑल गुड ऑफ यू नाइट। थैंक यू गाइस। सर। यू वेलकम, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय।